मेरे दिमाग में बचपन से ये था कि यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जिन्होंने पता नहीं अपनी फील्ड में कमाल किया हुआ होगा, नोबेल प्राइज विनर्स होंगे, बट वो लोग बहुत ज़्यादा अब नीचे उनके स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। बड़ा कंपेटिटिव थी मैं। कहते कि हाय, आई नेवर सीन यू बिफोर, यू आर क्यूट, वांना गो ऑन अ राइड विद मी, वांना गो ऑन अ राइड। कोई मसला हो गया था एंड इट वाज लिटरली केम टू लाइक थोड़ा सा हार्म करने मुझे आ गया था। आपको पहली पेड कोलैबोरेशन कब मिली? आई थिंक वो 2023 में मिली थी। अच्छा, और अभी आपने स्टोरियां पोस्ट की थी कि साइम अयूब आप खेल लो, अच्छा खेल लो, लोगों को बता दो कि मेरी वजह से आप वो नहीं हुए, मतलब क्या था वो? A lot of people, they just made up something out of nothing. It was literally nothing, like एक normal सी वीडियो थी. I gave him around what, 100 pounds? Okay. And then he converted them into 1000 pounds. He actually did them in a few hours. हर इंसान जो भी सोशल मीडिया में, मीडिया इंडस्ट्री में, हर इंसान को एक डर होता है कि यार लाइक क्या होगा, एक दिन कोई सब मुझे भूल जाएंगे। यो माई पीपल, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द राजा कोड। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है सोशल मीडिया सेंसेशन कश्यप अली। कश्यप, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? नॉट बैड। कैसी रही आपकी जर्नी यहाँ तक? जर्नी थोड़ी सी, आपको पता है लंदन में थोड़ा सा हैसल होता है एक जगह से दूसरी जगह। वी हैव टू यूज TFL और थोड़ा सा हैसल था, बट इट्स फाइन, इट्स वर्थ इट। जी बिल्कुल, ऑलवेज। और मौसम भी अभी इतना ठंड वगैरह तो ना थोड़ा बारिश ट्रेंड स्लो आती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कश्यप को, और आपने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, वायरल ही हैं सोशल मीडिया पे। लाइक हर वीडियो पे भाई बहुत व्यूज ही आ रहे हैं। तो कल रात भी उन्होंने कुछ पोस्ट किया, सुबह में देख रहा था, उस पर कोई 20,000 प्लस कुछ रिएक्ट्स थे। तो मैंने कहा भाई क्या भी बात है। तो होपफुली लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कश्यप, आप अगर हमें अपने अर्ली लाइफ के बारे में, अर्ली एजुकेशन के बारे में कुछ बता सकें। अच्छा, अर्ली एजुकेशन मेरी जो है कराची में हुई है जी। और मैं हमेशा से बड़ी स्टूडियस नर्ड सी बच्ची थी, और मेरा कोई शौक थे, मेरे मेकअप का शौक था, डांसिंग का शौक था, एक आर्टिस्टिक बच्चा जो होता है, क्रिएटिविटी थी। बट ये कि पढ़ाई में फुल मेरा इंटरेस्ट होता था, और पेरेंट्स को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि डांटने की कि पढ़ाई करो। लाइक आई वाज दैट स्टूडेंट के मतलब बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और बड़ा कंपेटिटिव थी मैं। सो या तो आपने ओ लेवल ए लेवल किया वहाँ पे ना? आपने एक और इंटरव्यू में कहा था। या तो मैंने ओ लेवल्स किया कराची से, लाइसियम। फिर मैंने ए लेवल्स किया, नहीं, ओ लेवल्स मैंने किया सेंट माइकल से, और ए लेवल्स किया मैंने लाइसियम से। और उसके बाद बस फिर इरादा था मेरा लम्स जाने का। आई वांटेड टू डू लॉ, लाइक बैचलर्स वहाँ पे लाहौर में ऐसे। या सो माय प्लान वाज टू गो टू लम्स, गेट माय लॉ एंड देन डू CSS। बट देन अ लॉट ऑफ माय रिलेटिव्स वो यूके में रहते हैं ना, तो वो वहाँ पाकिस्तान है, तो उन्होंने बोला कि यार इस बच्ची के अंदर थोड़ा सा टैलेंट है, लाइक वी नो शी कैन डू इट अब्रॉड जाके। तो उन्होंने बोला इसको बाहर भेजो। तो हमने कहा ठीक है, दैट्स ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी के मतलब पाकिस्तान के जैसे अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस जा रहे हैं। तो बस फिर दैट वाज द डे, फिर यहाँ पर आ गई। तो मतलब पहले आपका मूड ये था कि आप बैचलर्स वहाँ से करें, हाँ, लॉ करें और फिर CSS, लेकिन अभी क्योंकि आपने बैचलर्स यहाँ से कंप्लीट किया। हाँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, मतलब एक कोइंसिडेंस है कि हमारा मेरा फर्स्ट एपिसोड कश्यप के साथ, और हम दोनों रोहैम्पटन से पढ़े हुए हैं लंदन में ना। तो मतलब इन्होंने अभी रिसेंटली अपने बैचलर्स कंप्लीट की बिजनेस में। बिजनेस। तो एक जस्ट ऐसे रैंडम क्वेश्चन कि वहाँ आप लॉ कर रही थी, तो यहाँ बिजनेस क्यों? मैं बताती हूँ। थोड़ा सा ये डिसीजन जो है ना, ये जल्दबाजी में हो गया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने 2-3 साल का गैप ईयर ले लिया था। ओके, ठीक है। तो बिकॉज डिसाइड करते करते टाइम लग रहा था। लम्स, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे थे तुम बाहर जाओ, तो इस तरीके से लम्स का डिसीजन थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो आई wanted to go for law or psychology. Okay. But I ended up doing business because a lot of people said कि business का भी अच्छा scope है। अब पाकिस्तान में we have institutions like IBA वगैरह, वहाँ पे business वालों को actually like people respect them कि अच्छा आपने BBA चलो किया, but यहाँ पे ये होता है कि if you do a business degree, everyone is like, यहाँ पे तो सबसे जो बच्चे पढ़ते नहीं ना, वो बिजनेस की तरफ जाते हैं। कुछ नहीं हो रहा तो MBA there's this, I feel like एक scapegoating है बिजनेस को लेकर ना। तो मेरा इरादा ये था कि मैं लॉ करूं, बट अभी भी आपको मैं बताऊं, मेरा जो प्लान है, ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट बैचलर्स एंड आई एम यंग, तो आई कैन ऑलवेज डू अ मास्टर्स एंड आई कैन डू इट इन साइकोलॉजी। आई थिंक साइकोलॉजी इज समथिंग दैट आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन। ठीक है। या तो आपने कहा था एक इंटरव्यू में कि आपके A levels में बहुत अच्छे स्कोर्स आए थे। तो मतलब जैसे
मैंने भी जब अप्लाई किया था यहाँ पे यूनी में तो मुझे स्कॉलरशिप मिली। तो अगर आपके ए लेवल में बहुत अच्छे स्कोर्स थे तो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है? देखिए स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज रियली कुछ हज़ार ही होगी ना, मतलब कुछ हज़ार होती है। देखें यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना बहुत कम स्कॉलरशिप्स देती हैं बच्चों को, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती हैं। एक चीज़ ये है कि रोहैम्पटन, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन लंदन, तो वो आपने क्यों चूज़ किया और यूके क्यों आए? क्योंकि मतलब यूके ना एक, मुझे नहीं पता, एक दिन वहाँ से भी ऐसा डार्क ही लगता है ना, तो वो क्या था माइंड में? देखिए एज अ गर्ल ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में अब हर तरीके से ना थोड़ा सा मसले मसाइल आ रहे हैं। लड़की क्या, मैं तो कहूँगी कि हर इंसान के लिए आजकल सुसाइड रेट्स मैंने देखा है, बच्चे जवान देर लाइक किलिंग देमसेल्व्स। एंट्री टेस्ट में पास नहीं होते तो कुछ कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। एग्जैक्टली देखिए मुल्क में इतनी बस क्या अफसोस ही होता है, ठीक है, आई डोंट वांट टू लाइक शेम माय कंट्री बट इट इज व्हाट इट इज, तो वो कंसीडरिंग द हालात एंड एवरीथिंग, फिर मैंने पेरेंट्स से भी बात की तो इट्स गुड फॉर एक्सपोजर कि आई थिंक एक एक्सपीरियंस इंसान को होना चाहिए, बाहर के मुल्क में आए, देखे यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, लोग कैसे काम करते हैं, और बस आई जस्ट वांटेड टू लर्न, एक्सप्लोर एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो यूके क्यों आए आप? लाइक कोई और कंट्री भी तो देख सकती थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। असल में मेरे कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ पे रहते हैं, तो मुझे थोड़ा एडवांटेज था कि वो भी यहीं पे थे। उन्होंने फिर काफ़ी शुरू में लाइक दे हेल्प्ड मी आउट, सपोर्ट वगैरह किया। सो ये कि वो एक रिलीफ रहता है। बट कोई है ना देखने वाला है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जैसी मेरी पर्सनैलिटी है ना, मैं कहीं पे अकेले भी जा सकती हूँ, मुझे ये नहीं है कि फैमिली होगी तो हाँ तो वो मैं कर सकती हूँ। और ये शहर थोड़ा आपको पता ही, अब आपको टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ आपको यू हैव टू बी ऑन योर ओन। तो यूके आप सिर्फ इसी वजह से आई कि आपके लाइक आपको पता है कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं थोड़ा लाइफ में। देखिए यूके इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, नो मैटर डार्क है मौसम जैसा भी है तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ठीक है, एजुकेशनली भी ठीक है, अच्छी है, माहौल भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब देखिए लंदन आई वुड से इट्स वन ऑफ दो सिटीज जहाँ पे पूरी दुनिया की ना कंसंट्रेशन आती है यहाँ पे, और इसी वजह से मैं कहीं और मूव आउट नहीं होती, बिकॉज यहाँ का सोशल सर्कल बहुत अच्छा है। आप कितने लोगों से मिल जाते हो, ऐसे ही रोड पे चल रहे होते हो, यू मीटिंग एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, तो ये बहुत अच्छी सिटी है देखा जाए। इट्स रियली एक्सपेंसिव तो या लाइक अगर आप यूज करो, इफ यू मेक यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक स्पेशली आपकी फील्ड में तो हाँ तो यू कैन, हमारी फील्ड में बेसिकली नहीं, वो कहते हैं ना कि लंदन इज द ग्रेटेस्ट सिटी, ग्रेटेस्ट मतलब ये नहीं कि बिगेस्ट, ये वैसे नहीं, ग्रेटेस्ट वाकई में इस शहर में है, कोई तो बात है, कोई तो बात है। आप जब यहाँ आई तो लाइक जैसे हमारे यहाँ लाइक जितने भी लोग आते हैं, मोस्टली लोगों की ना ये फर्स्ट मतलब फ्लाइट होती है यहाँ की, तो आपकी फर्स्ट थी या एज इन आप पहले भी कहीं बाहर जा चुके? इंटरनेशनली यस, इट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट। और आप मैंने आपकी वीडियोस देखी थी तो आप रोहैम्पटन में अकोमोडेशन में रहती थी ना? जी मेरा सीन था, तो आपको मतलब मैं वहाँ थोड़ा आपको पास में ले जाना चाहूँगा। याद है आपको लाइक एयरपोर्ट टू रोहैम्पटन का सफ़र कैसा था? नहीं, एयरपोर्ट से तो मैं आई वेंट टू माय फैमिलीज प्लेस ना, तो मैं उनके पास स्टे किया था। अब दे वर इन अ सिटी विच इज़ 2 hours अवे फ्रॉम लंदन, तो एवरी डे आई हैव टू ट्रैवल बहुत ज़्यादा रोहैम्पटन, आना जाना अकेले। तो वो जो शुरू का टाइम था दैट वाज, आपको पता ही है, वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए ना, क्योंकि आप नए आते हो, नए शहर में आते हो, मौसम होता है। उसके बाद मैं आई भी सर्दियों में थी, तो पीक मतलब बर्फबारी नहीं पड़ती है, उस मौसम में मैं आई थी। तो सॉरी आपका अक्टूबर इनटेक था? नो मेरा जनवरी इनटेक था। हाँ, तो हम लोग अक्टूबर में आए थे तो 2-3 महीने में सेट हुए थे, और जनवरी में जो ठंड पड़ी थी ना, आई नो, बट इमेजिन कि आप आते साथ ही बर्फ के माहौल में आओ, तो बड़ा टफ था, बीमार भी हो गई थी, पर ये है कि होता रहता है। तो मतलब कि ऐसे आप डायरेक्ट अकोमोडेशन में नहीं गए, आपको कुछ दिन बाद जाने का? ओके। और कहते हैं ना, एक ऐसे मैंने ऑनलाइन देखा था कि कहते हैं कि 3 लोग जो ना उनको कभी नहीं भूलना चाहिए जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो। एक वो बंदा जिसने आपको फर्स्ट अकोमोडेशन या अपने घर पे मतलब रहने का मौका दिया हो, एक वो बंदा जो आपको एयरपोर्ट पे लेने आया, और एक बंदा जिसने आपकी जॉब लगवाई हो पहले। तो आपके लिए ऐसा कोई है, कोई बंदा? बिल्कुल, मेरी जो फैमिली है इनिशियली उन्होंने लाइक मुझे सपोर्ट किया, एवरीथिंग ऑफ कोर्स, वो तो मेरे सबसे प्रायोरिटी लिस्ट पे ऊपर आते हैं। बट उसके बाद जहाँ तक जॉब की बात है, जहाँ तक लंदन के सफ़र की बात है, तो वो मैंने खुद ही तय किया है। मैंने डिसाइड किया था आई वांट टू मूव टू दिस सिटी। मेरे जेब में 200 पाउंड्स थे, एंड कुल मिला के 200 पाउंड्स थे। आई हैड नो क्लू, आई हैड टू पे लाइक माई फी, माई अकोमोडेशन, एवरीथिंग सब सर पे था। तो विद 200 पाउंड्स व्हेन आई केम टू दिस सिटी, आई वाज लाइक आई एम गोना मेक
it could like मैं एक दिन ना इस सिटी में कुछ करके जा रहा हूँ, वो डायलॉग नहीं होता कि लाइक एक दिन कुछ करके जाएंगे ना. तो फिर इट्स सो फनी, फिर एक दोस्त के साथ शेयर्ड अकोमोडेशन में रही, फिर उसी दिन मतलब बाहर आउट ऑफ लंदन, नो इन द यूनी शेयर्ड अकोमोडेशन. हाँ ठीक है. उसके बाद फिर एक टेक अवे पे मैंने जॉब ढूंढी, खुद ही जाती थी CV लेके डोर टू डोर. आई वुड आस्क देम इफ यू नीड समवन, यू नो. मैंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की हुई है बिंदास तरीके से लाइक सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग. ना इंसान को होना चाहिए. तो फिर मैं टेक अवेज वगैरह पे गई, मैंने बोला डू यू हैव अ जॉब, ये वो. फिर मैंने जो मेरी पहली जॉब थी मैंने बर्तन धोए थे. ना वो सब लोग कहीं पीछे बंदा बैठा हुआ ना, ये भी यही करता है. शाम में जॉब है ना भाई. So that was the first thing that I did. उसके बाद like उस वक्त पता चला था कि अब्रॉड की ज़िंदगी क्या होती है और अब्रॉड की स्ट्रगल्स क्या होती हैं, यू नो. बाहर से तो देख के सबको ये लग रहा होता है, बट यू नो आई वाज लाइक नहीं, मैं सब चीज़ें डिसाइड करूँगी शेयर करना. लाइक आई डिसाइडेड टू लाइक शेयर एवरीथिंग. तो फिर बर्तन वगैरह धोने पड़े. फिर रेस्टोरेंट के काम आपको पता है लाइक क्या यहाँ पे सीन होता है, बहुत हार्ड लाइफ है. फिर ये होता है कि मुझे अक्सर ओनर्स देख के दे वुड ऑफर मी लेस मनी बिकॉज दे वुड से कि आई एम लाइक स्टिल अ बिट यंग, ये वो. तो बड़ी इस तरह से रेसिज्म पता नहीं क्या क्या होता रहता था. नहीं बिल्कुल. बट देन आई फील लाइक इट्स ऑल वर्थ इट, इट हैज मेड मी हु आई एम टुडे. बिल्कुल. तो बस वहाँ से कहानी शुरू हुई. आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइक यहाँ पे पहुंची. आपको मेरे शो पे आने का मौका मिला. I'm so privileged. Thank you for having me. Thank you. अच्छा, ये जो आपने भी बात की ना कि कम पैसे वाली, ये हकीकत है भाई. मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम लोग आए थे, मतलब आपका कौन से ईयर में आप आई थी? 2023 के जनवरी में या 24 के जनवरी? 23 के जनवरी. अच्छा, हम लोग 23 के अक्टूबर में आए थे. तो मतलब उस टाइम जो मिनिमम वेज थी वो 10.38 करके कुछ थी, और स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक अलाउड है. तो मंथली ना 830 पाउंड बनते थे. और मेरा अकोमोडेशन रेंट 705 पाउंड था. तो ऑफ कोर्स लाइक वी हैव टू डू ऑड जॉब्स. और मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ तो मतलब थोड़ा वैसे वाला बहुत मुश्किल है भाई. और लोगों को पता है कि स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए ना, तो वो मिनिमम वेज नहीं देंगे. और ये 2023 की बात है, अभी हम 2025 में बैठे हैं. अभी मैं लोगों को जानता हूँ कोई 7 पाउंड पे काम कर रहा है, कोई 6 पाउंड. नहीं, मैं आपको यकीन से एक बात बताती हूँ. दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो वांट टू हाईलाइट कि यूके में जो इन रेस्टोरेंट्स वगैरह पे ये जो कैश इन हैंड का सिस्टम है, देखें officially it's not happening, it's illegal, but we all know that it's happening, right? True. उसमें जो ओनर्स हैं वो बच्चों को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं. बिल्कुल. ठीक है. ओ माय गॉड, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको 3 पाउंड भी मिल रहे हैं रेस्टोरेंट में और वहाँ पे काम कर रहे हैं. ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको 4 पाउंड मिल रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं. ठीक है. इतनी ये बहुत जुल्म है, यू नो. बट यू नो जब एक जगह पे इतने सारे लोग आ जाते हैं, सैचुरेशन हो जाती है, फिर ये तो होता है डिमांड एंड सप्लाई. कंट्रोल बिजनेस ओनर्स के पास है ना. या एग्जैक्टली. मेरे दोस्त हैं, यकीन माने मैं क्या बताऊं, जो ये लेबर का काम होता है ना, कंस्ट्रक्शन लेबर, वो करते हैं. अच्छा. मतलब भाई इट्स रियली डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है. और स्पेशली एज अ गर्ल, यू नो, आप बल्कि पाकिस्तान में हम सब लोग कितने पैम्पर्ड होते हैं. कुछ नहीं करते हम, यहाँ आके पता लगता है कि भाई शहजादियाँ होते हैं. ये भी शहजादा है पीछे बैठा. तो फिर यहाँ आके यू नो इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं एट द एंड ऑफ द डे. आई एम श्योर आपने भी जो एक्सपीरियंस लिए होंगे, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए होंगे. सो यू नो नहीं, वो और जॉब्स में ये है ना कि जैसे हम मतलब वहाँ के काम अलग हैं, पाकिस्तान इंडिया के, यहाँ के अलग हैं. तो यहाँ पे ना वो आपको बताएंगे कि आपकी जॉब ये है. नॉर्मली जब आप हायर हो रहे हो ना, तो आपको लगेगा यार ये तो चिल है. लेकिन स्लोली आपको 4 काम और भी पकड़ा देंगे. तो आपको सब कुछ करना है शॉप में ना. बिल्कुल ऐसे ही है. और फिर मौसम वियर्ड होता है, सौ चीजें होती है. मेंटल हेल्थ तो यहाँ पे I'd say that सबसे ज्यादा यहाँ पे मेंटल हेल्थ इंसान की अफेक्ट होती है. एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये क्राइसिस हेल्पलाइंस वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को करना. बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल हु आर लाइक ऑलमोस्ट मैड नाउ, बिल्कुल क्रेजी हो चुके हैं. लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं. और सच में मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है टू डिस्कस. जो बात है. एनीवेज, एज एन आपने बैचलर्स वहाँ नहीं किया, आपने बैचलर्स यहाँ पे किए. अब हमने बैचलर्स वहाँ किए, हमने मास्टर्स यहाँ पे किए. तो मैं आपसे फर्क जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके दोस्त होंगे जिन्होंने बैचलर्स की है, तो यू कैन स्टिल लाइक डिफरेंशिएट कि पाकिस्तान और यूके की लाइक पढ़ाई और उसमें क्या फर्क नजर आया आपको, कहाँ इजी है, कहाँ हार्ड है. मैं आपको एक बात बताती हूँ ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको एक बात बताती हूँ. ठीक है. मेरे दोस्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं. ठीक है. मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ. पाकिस्तान की जैसी भी यूनिवर्सिटी है ना, वो आपको पढ़ाएंगे, आपको तो लगेगा कि आप वहाँ पे पढ़ रहे हो. ठीक है.
यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का वैसा सीन नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पे 2-3 दिन मैक्स क्लासेस होती हैं, वो भी 3-4 घंटे, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको भी पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो उस तरीके से। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया। अभी रिसेंटली मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ पे भी मैंने वहाँ के ना लेक्चरर्स वगैरह देखे और सारा सिस्टम। मुझे पता चला कि वहाँ पे ये लोग वहाँ के PhD वालों को, जो उनकी यूनिवर्सिटी जिन्हें PhD किया है, उन्हीं को वो लेक्चरर बना रहे हैं, ये इस तरीके से। नो, दिस इज ऑक्सफोर्ड यूनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है जी। मेरे दिमाग में बचपन से ये था कि यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जिन्होंने पता नहीं अपनी फील्ड में कमाल किया हुआ होगा, नोबेल प्राइज विनर्स होंगे, ठीक है। बट वो लोग बहुत ज़्यादा अब नीचे उनके स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में फिर भी वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं ना, आप उनसे बात करो, आपको पता चलता है कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। इन आवर यूनीज एक तो आई सी टर्किश प्रोफेसर्स, ठीक है, अच्छे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो वो बात नहीं है जो पाकिस्तान में या इवन इंडिया एंड इवन बांग्लादेश के नो, लाइक हमारे पास मुझे लगता है एजुकेशन ज़्यादा रिगोरियस है, ज़्यादा प्रेशर है, यू नो, और लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे मैंने वो सीन नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल, हमने मास्टर्स किया पूरा 1 साल का। मैं उसको अगर कंपेयर करूँ तो ऐसा होगा कि वो मेरी यूनी बैक होम का एक सेमेस्टर जो ना, वो इस मास्टर से थोड़ा सा हार्ड था। पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ाया, असाइनमेंट्स क्या, खैर अभी मैं क्या बोलूँ उनके, लेकिन सब पास हो गए भाई, जिसको कुछ नहीं आता वो भी पास हो गया। आपको मुझे अब देखिए, मैं हमेशा से मुझे पढ़ने में मज़ा भी आता है, ठीक है। तो जब मैंने भी ये माहौल देखा, मैंने कहा यार ना कम्पिटिटिवनेस है, ना प्रोफेसर्स उस कैलिबर के हैं, ना उस तरह के सीन है। तो मेरा खुद भी मैं डिसअपॉइंट हो गई, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, यू नो। फिर पढ़ाई तो कंप्लीट की ना, पढ़ाई तो ऑफ कोर्स कंप्लीट है, जस्ट ग्रेजुएटेड, पर ये वाजंट दैट लाइक डिफिकल्ट, लाइक इजी है। हाँ, एक और चीज़ ये कि जैसे मतलब अब हम तो नहीं वो समझ सकते, लेकिन फॉर गर्ल्स जिंदगी मुश्किल है यहाँ पे, या एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अकेले रहना, फिर जॉब्स, फिर फीस मैनेज करना। इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि देखें एज अ गर्ल यहाँ पे आपको राइट्स बहुत मिलते हैं, सेफ्टी है कैसे बाद में आएंगे इस पे बात पे आएंगे, ठीक है। पर लाइक 2023 में जब आई थी तब इतना वर्स नहीं था, तो सेफ्टी के हिसाब से आई फील लाइक ऐसा नहीं है कि मैं अगर सड़क पे जाऊंगी तो मुझे खतरा है कि 10 लोग मुझे घूर रहे हैं, देख रहे हैं, ये वो नहीं है। सोसाइटी थोड़ी सी ओपन है, सोसाइटी ओपन है। तो ये है कि अगर जॉब पे जा रही हूँ, एक इक्वालिटी है कि यू नो काम पे जाना हुआ। हाँ, ये कि एज अ गर्ल थोड़े से एडवांटेजेस भी हैं, बट एट द सेम टाइम यू नो physically I would say that we're like, as girls we are a bit weak physically, you know, तो of course वो जो एक थोड़ा सा हार्ड रहता है शिफ्ट्स करना। फिर मैं थोड़ी अनीमिक भी हूँ, आयरन की थोड़ी सी मुझे कमी है, अबे धूप भी नहीं है, तो धूप भी नहीं होती है, वो जो विटामिन डी आपको पता ही है, उससे डिप्रेशन होता है। फिर ऊपर से आपको अनीमिया हो जाए, ठीक है, तो वो उसमें भी आपको यू नो इट्स रियली हार्ड। पर ये है कि it builds you up, you know, it builds you up definitely. True. I won't say कि कोई भी चीज वेस्ट में गई है, इट हैज बिल्ड मी अप। जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। वो अल्केमिस्ट बुक है ना, उसमें भी यही है, वो खजाना ढूंढता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो जो ढूंढा है ना उसने, जो जर्नी, वो कोई खजाना था। बिल्कुल, तो ऐसे ही है। और जैसे आपने बताया कि आपने ऑड जॉब्स किए, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अब आप एक पब्लिक फिगर है ना, आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो डू यू थिंक एवरीवन शुड डू ऑड जॉब्स? यार बिल्कुल करनी चाहिए। क्या सीखते हैं हम उनसे? मैं ये कहती हूँ, देखिए अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है ना, आप फिर भी और जॉब करें। क्यों? बिकॉज आपको एक ईगो इंसान की होती है जब आप पाकिस्तान और इंडिया और ऐसे मुल्कों से आते हो जहाँ पे आपको कंफर्ट होता है। वो पहली जो ईगो का तोड़ना है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके लिए मैं सबको कहती हूँ कि और जॉब्स करो, एक एक्सपीरियंस लो, ताकि यू हैव अ स्टोरी टू टेल टू पीपल। अभी अगर मैंने कुछ भी ना किया होता, कोई स्ट्रगल नहीं होती, मैं आपके सामने ऐसे बैठी, मैं क्या बात करती मैं आपसे, आप समझ रहे हैं? सो या आई थिंक और जॉब्स करनी चाहिए सबको। कोई ऐसा दिन और जॉब में जब आपको लगा हो कि आज तो ना मतलब इतना हार्ड हो गया है? एवरी डे कोई एक सबसे ज्यादा वाला? मैं आपको बताती हूँ, वो कहते हैं ना अल्लाह हर किसी को उतना ही आजमाइश में डालता है जितना उसको पता है बंदा सह सकता है। अब मैं जो हूँ ना, मैं रोज ना रो के जाती थी काम पे, ठीक है। मुझे एक तो मेरी नींद बहुत प्यारी, मेरी नींद पूरी ना हो मुझे कुछ हो जाता है, ठीक है। ऊपर से लाइक मैं रोज रो के जाती थी, और मेरी दोस्त भी काम पे जाती थी, वो अभी तक माशाल्लाह वही जॉब करी है, ठीक है। आपको रेफरेंस समझ लिया मैंने क्यों बोला? तो मैं रोज रो के जाती, मैं कहती थी कब चीजें ठीक होंगी, मैं कब तक ये करती रहूंगी, आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस, यू नो, whatever. अच्छा, तो एवरी डे वाज रियली डिफिकल्ट, सफर करना, वहाँ पे जाना, शिफ्ट करना, टाइम देखना, बट
एक ऐसे इंस्टेंसेस मैं आपको बताऊंगी. आई यूज्ड टू वर्क इन द टर्किश रेस्टोरेंट. तो वहाँ का जो ओनर है ना, ही वाज लाइक अ बिट क्रैक्ड. तो यू नो टर्किश दे ड्रिंक राकी, लाइक दैट इज देयर वाइन. I don't know. अल्कोहल का वो उनकी डिफरेंट एक अल्कोहल होता है. दिस मैन यूज्ड टू ड्रिंक राकी लाइक 2 bottles बड़ी बड़ी, लाइक 50% आई थिंक उसमें अल्कोहल होता है. ठीक है. ही यूज्ड टू ड्रिंक देम एवरी डे. ओके. शॉप में? या नो, ही यूज्ड टू वर्क देयर. जो ओनर है वो शेफ था, तो वो ये भी करता था और वो थोड़ा सा पागल था. ठीक है. तो ना वो लाइक हम खड़े भी होते थे, वो कहते खड़े नहीं हो, जैसे आर्मी में ऐसे हाथ पीछे नहीं करते हैं, लाइक कहते ऐसे ऑन ड्यूटी रहो. ठीक है. स्टिफ, राइट. पीछे से. अच्छा 8-9 घंटे वैसे खड़े रहो. अच्छा उसके बाद कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, उसके ऊपर इतना भी अटेम्प्ट्स लगे हुए कि उसने अपने स्टाफ को ना लाइक अटैक करने की भी कोशिश की थी. तो उस बंदे के साथ यू नो वहां पे काम करना वाज अ हेल, लिटरल हेल. और एक दफा ये हुआ था कि लाइक कोई मसला हो गया था एंड वो ही वाज लिटरली केम टू लाइक थोड़ा सा हार्म करने मुझे आ गया था. बट देन उसके बाद यू नो फिर और लोगों ने इंटरवीन कर लिया था. सो आई थिंक दैट वाज वन एक्सपीरियंस जो मेरे दिमाग में रहता है. मैंने कहा या अल्लाह क्या लोग हैं इस दुनिया में. नहीं बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं. तो वहाँ कितने दिन जॉब किया आपने वहाँ पे? मैंने वहाँ मुश्किल से 1 महीना 1-1.5 महीना का. हाँ अच्छा मैं बताती हूँ, मेरा ना एक रूल रहा है. ठीक है. मैं मेहनत से नहीं कतराती. ठीक है. अगर मुझे कोई मेहनत के लिए बोलता था इतना काम करो, मैं कर लेती थी. मुझसे डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त होती है. ठीक है. डिसरिस्पेक्ट पे मैं बहुत वो, तो आप यकीन माने मेरी जेब में कोई इतने पैसे भी नहीं होता था. ठीक है. बट काम पे अगर मैं देखती थी ना कोई मुझसे बुरे तरीके से बात करे, आपको पता है कि जो मैनेजर्स होता है किस तरह ट्रीट करते हैं स्टाफ को, आप कोई बुरे तरीके से मुझसे बात करते हैं, मैं कहती थी डोंट टॉक टू मी लाइक दैट और आई लीव, और मैं छोड़ देती थी. मैंने 6 महीनों में 8 जगहों पे काम किया है. Because I would like constantly switch. कहाँ है इतनी जॉब्स हमें बताया. To be honest मिल जाती है, लाइक मुझे मिल जाती थी. नहीं अच्छी बात है बिल्कुल. अच्छा अभी आपको कितना टाइम हो गया? 3 लाइक हाँ ऑलमोस्ट 3 साल. ऑलमोस्ट 3 साल. तो वैसे ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि लंदन इज आवर होम. तो व्हाट डू यू थिंक? आप डेफिनेटली इट इज होम कह सकती हैं आप लंदन को? देखिए जब आप कराची जैसे शहर से आते हैं ना, द नेक्स्ट थिंग क्लोजर टू कराची इज लंदन. 100%. ठीक है. आप यकीन माने, आप तो सेफ्टी के हिसाब से भी लंदन एंड कराची और लाइक सिमिलर. जो क्राइम रेट यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम है, बट आई एम जस्ट सेइंग द नाइट लाइफ कराची में माशाल्लाह वहाँ पे जो चाय के ढाबे, चाय का सिस्टम है, वहाँ पे पूरी फैमिलीज बैठी हुई होती हैं, इतना अच्छा माहौल होता है. तो लंदन में भी ये है कि आप देखिए बाकी पूरे यूके में चले जाएं 4-5 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, बट ये कि लंदन में यू नो ऐसा सीन नहीं है. अच्छा अगर आपको पास्ट में जाके अपने आप को एक एडवाइस देनी पड़े, लाइक उस कशफ को जो फर्स्ट वीक में यहाँ आई थी लंदन, तो क्या एडवाइस देंगे आप? ज्यादा टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा. हो जाएगा सही. या पक्की बात है ना. या मैं असल में एंजाइटी बहुत लेती थी उस वक्त, मेंटल हेल्थ इश्यूज. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस एज वेल. जी. द मेंटल हेल्थ इशूज़ आर पीपल फेस हियर ना. तो और मैं शुरू से ऐसी थी कि मुझे एंजाइटी इशूज़ थे, तो वो एग्रीवेट हो गए जब आप लंदन में आ जाओ तो देखते हो क्या माहौल है, टेंशन्स वगैरह. तो बहुत एंजाइटी लेती थी इन अ सेंस के सोती नहीं थी मैं. लाइक 4-4 5-5 घंटे की नींद होती थी और मैं हर वक्त टेंशन में कैसे होगा क्या होगा. लाइक फीस और खर्चे. हाँ अब मुझे पता है कि पैसा आने जाने वाली चीज है. अब मुझे पता है कि पैसे के पीछे ना अपनी वो नहीं करनी चाहिए, सेहत नहीं गंवानी चाहिए. पैसा बाय प्रोडक्ट आ जाएगा. पैसा भी तभी आता है व्हेन यू डू थिंग्स जो व्हिच यू जेन्युइनली पैशनेट अबाउट. पैसा खिंच के उसी तरफ आ जाता है, बट ये कि मेंटल हेल्थ और अपने आप को इतना अजियत नहीं देनी चाहिए. बिल्कुल. अच्छा जैसे ऑड जॉब्स का आपने बताया, एक और मेरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक एवरीबडी शुड वर्क अब्रॉड या स्टडी अब्रॉड? स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड क्या मतलब? मतलब कि जैसे आपने बताया ना कि सबको और जॉब्स करनी चाहिए, आप सीखते हो, तो हर किसी को लाइक बाहर जाके पढ़ना चाहिए या हर किसी को बाहर एटलीस्ट काम करना चाहिए लाइक फॉरेन में, या अपने होम कंट्री में ही सब कुछ सेटल करें? देखिए ये बहुत इंडिविजुअल सवाल है. फिर भी अगर जनरल हमें पब्लिक को सिखाना हो कुछ तो सिखाना हो. देखिए मैं ये तो नहीं रेकमेंड करूँगी हर इंसान को कि आओ बाहर. ठीक है. डेफिनेटली इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. ठीक है. नहीं अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो भले आए एक्सपोजर के लिए, इट्स नाइस. बट अगर मैं ये भी नहीं माइंड करती इफ यूर इन योर कंट्री एंड सर्विंग योर कंट्री, वो भी एक फुलफिलमेंट है और अपने मुल्क में भी बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है. और हमारे यूथ का क्या लगता है आपको सबसे बड़ा मसला? हमारे यूथ का सबसे बड़ा मसला, कौन सी यूथ की बात करो? यहाँ की यूथ की बात करो, पाकिस्तान की यूथ की बात करो.
जो मेरे फॉलोअर्स जो है बहुत ज़्यादा लेजी है, हर वक्त रील्स देखते रहते हैं। नहीं, हमारे यूथ का मजाक के अलावा मसला ये है कि बहुत इंटेलिजेंट है, उनको हर चीज़ का पता है, बहुत इंटेलिजेंट है। आप देखिए पाकिस्तान या इंडिया या कहीं साउथ एशियन से बात करो ना, आपको पता लग जाएगा दे नो द वर्ल्ड, यू नो, एज कम्पेयर टू यहाँ के बच्चे, देयर लाइक सो पैम्पर्ड, एवरीथिंग, यू नो, शेल्टर्ड। तो यहाँ के लोग भी इतना वो नहीं है, हमारे वालों को बहुत पता है, चीते हैं, यू नो, बट द ओनली थिंग इज कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। और बस अफसोस होता है बिकॉज हमारे मुल्क में यूथ की परसेंटेज इट्स अ लॉट, बट आई थिंक इट्स नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड, यू नो, उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो जब एक जगह पे इस तरह का यूथ यूटिलाइज नहीं हो रहा हो ना, तो वहाँ पे फिर क्राइम रेट आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, सुसाइड्स आ जाती हैं। इट्स रियली सैड टू सी दैट, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई विश कि हमारे मुल्क में इतनी तरक्की हो, इन बच्चों को कोई you know, कोई तरीका मिला अपना तो आप कर रही है ना मोटिवेट, आप थोड़ा और आप पार्ट टाइम से फुल टाइम हो जाए। मैं तो मोटिवेट कर रही हूँ ना, बट अपॉर्चुनिटीज तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ना, तो ये तो है, जाहिर है गवर्नमेंट सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल थोड़ा ज्यादा मोटिवेट करें तो वो सीधे रास्ते लगे। चल हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रेसिज्म कभी आपने फेस किया यूके में? Not really. As I said, वो जो टर्किश रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं काम करती थी, वो उसको पाकिस्तानियों के साथ कोई मसला था। यूजुअली पीपल से कि टर्की और पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है टर्किश पीपल आर रियली एरोगेंट। हैव यू नोटिस्ड दैट? नो कमेंट। No comments. No, I've noticed that कि कुछ जो टर्किश लोग हैं ना, उनके अंदर थोड़ा सा एरोगेंट होते हैं इन माय एक्सपीरियंस। तो वो ना, मतलब वो जैसे हम लोग ना फ्री होते हैं, बात करते हैं, वो नहीं है, वो काम और... नहीं, मैं आपको बताती हूँ, उनका भी एक साइकोलॉजी है। उनकी ये है कि टर्की जो ना प्राइमरीली यूरोप और एशिया के बीच में है, ठीक है, ओनली कंट्री, तो उस कंट्री को थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस है, ठीक है, जनरली। सो द पीपल ओवर देयर, दे थिंक दे आर बेटर देन एवरीवन एल्स इन टर्म्स ऑफ लाइक बीइंग मुस्लिम्स। नो, ऑन अ सीरियस नोट, नहीं सही बात है। इफ यू हैव बीन टू टर्की एज वेल, आप उन लोगों को देखेंगे, मैंने बहुत टर्किश लोगों के साथ काम किया है, काम की बात कर रही हूं, या तो वो लोग जो है ना, थोड़ा सा उनके अंदर एक ट्रेट है कि यू नो लाइक वी आर बेटर, डोंट मेस विद अस, इस तरीके से। तो सिर्फ उनकी तरफ से एक दो दफा की चीजें आई हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मैं थोड़ा ब्लेंड इन कर लेती हूँ। नहीं मतलब एज इन आप चल रही हैं कहीं पे या कुछ? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं आया। यूजुअली इवन माय लाइक हाउ आई टॉक, हाउ आई you know whatever, तो वो थोड़ा सा ब्लेंड इन हो जाती हूँ, इतना इशू नहीं होता कि आगे बोले। आपका तो काम है सोशल मीडिया, तो हाँ, तो वैसे इजी होगा। अच्छा, अब बात करते हैं क्राइम के बारे में ना, क्राइम इन लंदन। मतलब लोग, मैं क्या बोलूँ, अभी लोग वहाँ पे जो बैठे हैं, हम लोग जब वहाँ थे तो हमें लगता था कि भाई यहाँ तो बहुत मसले हैं और लंदन में, लेकिन अभी आपने रिसेंटली कोई स्टोरी लगाई थी कि कुछ हो रहा था, क्या थोड़ा उसके बारे में बताएं? गाइस, आई वाज एट अ स्टेशन, मैं स्टेशन पे थी, मैं नाम बता दिया। Anyways, guys, there's so many stations यहाँ पे, ठीक है, anyways, कहीं पे भी हो सकता है। So I was at Hounslow station, ठीक है, रात के लाइक 3-4 बज रहे थे। तो बेसिकली मैं अपनी यूनी गई थी, रोहाम्पटन ही गई थी। रोहाम्पटन से आते आते मुझे थोड़ी सी देर लगी थी, 3 नहीं मतलब 1-2 बज रहे थे। तो अब ना मैं वहाँ पे थी, तो आई वाज लाइक, थोड़ी सी अच्छी लाइट थी, मैंने कहा 2-3 रील्स ही बना लो, ठीक है, जो आप से गाने रख के या कुछ खड़ी हो गई, तो लाइक आई वाज लाइक मेकिंग रील्स ना। तो मैंने देखा एकदम से एक बंदा आया गाड़ी में, ही इज लाइक फुल चाइनीज़ और थोड़ा सा ना गैंगस्टर वाइब्स उसे आ रही थी। तो वहाँ पे आया और कहता है कि कशफ, नहीं उसको मेरा नाम तो नहीं पता था, बट कहता है कि हाय, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, यू आर क्यूट, वांना गो ऑन अ राइड विद मी, वांना गो ऑन अ राइड। एंड वो सिगरेट पी रहा था, मुझे उसने ऑफर किया कि यू नो डू यू वांना हैव इट। आई वाज लाइक नो, लाइक यू नो, और उसको दिख रहा है, विजिबली दिख रहा है कि आई एम बीइंग अनकंफर्टेबल, यू नो, एट दिस पॉइंट ही शुड लीव, राइट, बट व्हाट ही डिसाइड्स टू डू इज स्टे, ठीक है। सो आई एम लाइक फुल डरी हुई, परेशान, ठीक है, और वो बात करने की मुझसे कोशिश करा। इन दैट मोमेंट मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, मैंने वीडियो कॉल पे मैं थी, मैंने कहा अब ये देख के थोड़ा डर जाए कि यू नो आई एम टॉकिंग टू लाइक अ मेल, जी, बट नहीं, उसके सामने पूछता है कि ओ डू यू स्टिल वांना गो ऑन अ राइड। फिर अचानक से देयर वाज दिस ड्रंक मैन हु कम्स, राइट, और वो बंदा ड्रंक है और ये दोनों आर्ग्यूमेंट में लग गए हैं, ठीक है। अब मुझे ये डर लग रहा है कि यार अगर इसने लाइक इन दोनों की लड़ाई होगी, मुझे कुछ हो गया, किसी ने स्टैब अप कर दिया, मैं कहाँ जाऊँगी, यू नो, अकेली। फिर मैंने जल्दी से उबर मंगाई, फिर मैं चली गई घर। तो या दैट वाज अ रियली स्कैरी एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स 2-3 लोग आ जाएं और एग्जैक्टली, एंड यू आर अलोन, और इस तरीके से, बस शुक्र अल्लाह का जान बच गई। नहीं बिल्कुल नहीं, लंदन में बहुत crazy scene है यार, like in terms of safety, like it's insane. I know so many people who are like getting attacked, like you know, चाकू वगैरह इस तरीके से। और जैसे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, जैसे हमारे वहाँ पे ना लाइक गन्स या ये वो कल्चर है, यहाँ पे भाई चाकू है और उसको मशाटी कहते हैं, बहुत बड़े वाले चाकू हैं, और लोगों ने जैकेट के अंदर रखे हुए हैं।
गैंग्स वाला, मतलब वैसे इसमें बहुत नेटफ्लिक्स की सीरीज हैं और वो और भाई मतलब you know उस दिन मुझे ना एक नाइफ चाहिए थी फॉर लाइक कुकिंग एंड स्टफ, तो मैं स्टोर गई, एक स्टोर पे मुझे नाइफ नहीं मिली, तो मुझे ओनर कहता है कि यू नीड टू ऑर्डर इट ऑनलाइन, वी कांट हम बेच नहीं सकते। तो यानी कि इतना बुरा सीन है। हमारे लाइक मैंने कभी ऑर्डर नहीं की, ना ही कभी शॉप्स में जाके। दिस इज रियली, ये तो है डेंजरस हो सकता है ना यहाँ। इवन आपसे आईडी वाईडी मांगते हैं, अब तो बहुत स्केरी सीन हो गया, अल्लाह बचाए, लाइक यू नो इवन लाइक स्टीलिंग एंड इस तरीके से मोबाइल छीन के चले जाते हैं। या एक और चीज ये है कि जैसे हम लोग जब वहाँ थे ना, तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि ना यहाँ की मीडिया जो ना मतलब ढूंढ के गलत चीजें बता रही है लाइक लेकिन जब यहाँ आते हो तो आपको लगता है भाई यहाँ पे भी सेम है यार। ये दिस इज सो राइट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि चलो पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लाइक ऑल दीज कंट्रीज, ठीक है आप इनके बारे में बुराई करो, बट आप अपने मुल्क के बारे में भी तो बताओ ना। अच्छा, अपने मुल्क के बारे में जब भी कोई क्राइम रिपोर्ट करेंगे ना, दे वुड ऑलवेज स्केपगोट अ मुस्लिम, बिकॉज यू नो रिलीजन वाइज उनका थोड़ा सा वो टारगेट रहता है, सो दे वुड ऑलवेज बी लाइक मे बी अ ब्लैक मैन और अ मुस्लिम मैन, उन केसेस को हाईलाइट करेंगे। कल मैं एक स्टोरी देख रही हूँ, ओ माई गॉड, डू यू नो कल एक ट्रेन सर्विस पे पूरी जो कंटेनर है उसमें नाइफ अटैक हुआ है। ये लंदन से बाहर थोड़ा सा बकिंघमशायर पता नहीं कहां पे। इमेजिन वो लंदन ही आ रही थी वो ट्रेन। जी लाइक दिस इज सो स्कैरी। 2 लोग थे, उन्होंने पूरी ट्रेन में उन लोगों को यार एक पूरे डब्बे में, इट्स लाइक पागल है लोग। लोग हॉस्पिटल गए बिल्कुल। यहाँ पे वैसे मैंने देखा है मेंटल हेल्थ इश्यूज एड्रेस नहीं होते ना, लोग देखे नहीं है ज्यादा क्रैक और स्ट्रीट्स पे से ना गलियों पे बाहर खड़े होते हैं। स्कैरी, इट्स सो स्कैरी। हमारे वहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ आने के बाद मतलब हम लोग कह सकते हैं ये बात। अच्छा, मल्टीकल्चरिज्म के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे ऐसा लगता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। और आपको एक बात रियलाइज होती है कि इंसान जहाँ पे भी हो है इंसान ही। हमने खुद मतलब ये फ़र्क बनाए हुए हैं, फ़िक्रे सेक्स बनाए हुए हैं कि ये तुम अलग हो वो अलग हो, यू नो। बट आई फील लाइक हर कल्चर में इतनी ब्यूटी होती है, हर कल्चर में ना एसेंस ऑफ लव होता है, एसेंस ऑफ फैमिली होता है। अब आप यहाँ अंग्रेज़ों को हम कहते हैं इनका कोई फैमिली सीन नहीं है, आप इनके हॉलीडेज़ देखें, आप इनकी क्रिसमस देखें, आप इनके ईस्टर देखें, आप इनके हैलोवीन देखें, देयर इज फुल ऑफ लव, ठीक है। फिर आप टर्किश लोगों को देख लें, उनके एक अलग रस्म व रिवाज हैं। अफ्रीकन लोगों को देख लें, उनका एक अलग सिस्टम है। हमारी ईदें होती हैं, इट्स सो ब्यूटिफुल, ठीक है। और लंदन में तो आके आपको ऐसा लगता है कि द वर्ल्ड इज सच अ स्मॉल प्लेस, बिकॉज अब मेरे जितने भी दोस्त हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक फ्रॉम इंडिया, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक फ्रॉम यहाँ के लोग हैं, ठीक है, पाकिस्तानीज भी हैं। सो यू नो ऑल ऑफ अस लाइक वी कम टुगेदर, बहुत अच्छा एक सीन बन जाता है। या सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बिल्कुल, या डेफिनेटली। अभी आपको 3 साल हो गए यहाँ पे ना, एक क्वेश्चन, क्या अभी 3 साल आप यहाँ पे रह चुकी हैं, आप दुबई भी देखा, आपने टर्की भी देखा है, यूरोप नहीं गई अभी, आप जाएंगे? हाँ, यूरोप शेंजन लगवाना है। हाँ, नहीं बिल्कुल लग जाएगा। तो डू यू थिंक अब इतना सब करने के बाद कि पाकिस्तान और सिंध इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड? देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि फंडामेंटली सिंध इज फिजिकली द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। नहीं, वैसे ब्यूटीफुल फिजिकली नहीं, रहने के लिए, मतलब ऐसे कह रहा हूँ। रहने के लिए भी देखें, रहने के लिए मैं आपको बात बताती हूँ, इंसान को रहने के लिए ना वही जगह अच्छी लगती है जहाँ पे उसको सुकून है। जी, समझ रहे हैं आप? ठीक है, सुकून है जहाँ पे इंसान को एक खुशी मिलती है। सही है। इन 2 चीज़ों के बगैर आप दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में भी चले जाओ ना, आप दुबई में भी सबसे महंगे अपार्टमेंट में रह लो, सुकून और खुशी नहीं है, यू वोंट लाइक इट, ठीक है। सिंध और पाकिस्तान में हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, ठीक है। वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे, ठीक है, अभी भी मैं आपको यकीन से बताऊँ, मैं कल एक कवाली सुन रही थी और मुझे एकदम से खूनी अखियाँ सुन रही थी और मुझे पाकिस्तान सिंध की याद आई ना, तो मैंने इमेजिन किया, मैंने वो गाँव का मंजर, और मुझे क्यों पसंद है तब, क्योंकि वहाँ पे एक सुकून है, रूट्स है ना, रूट्स है, सुकून है। और लाइक रात मतलब आपको पता है वहाँ पे आसमान जब होता है और लाइक मून नजर आता है और वहाँ के खेत, और पोल्यूशन कम है, तो पोल्यूशन कम है, फैमिलीज बैठती हैं रात को, गॉसिप्स होती हैं, चरपाइयाँ होती हैं, आग लगती है, क्या खूबसूरती है। सो यू नो लाइक वो हम लोग यहाँ मिस करते हैं, यहाँ सब अकेले। एग्जैक्टली। अच्छा, आप थोड़ी सी प्रोफेशनल चीज़ों पे बात करते हैं। अच्छा, आपका ना हमने जितना देखा है कि सबसे ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पे फोकस करती हैं। हाँ। लाइक कोई रीज़न? बिकॉज एज एन यूट्यूब भी है आपका और टिकटॉक वगैरह, लेकिन इंस्टाग्राम क्यों सबसे ज़्यादा? मैं बताती हूँ। इंस्टाग्राम एक तो honestly I think it's our generation's app. Okay. आप समझ रहे हैं, लाइक पहले जो जनरेशन होती थी उनके लिए फेसबुक होता था, या टिकटॉक भी 2019 में था, बिफोर कोविड। या
but I really like Instagram. मेरा पर्सनल फेवरेट है. Instagram is good. I like it. तो इस वजह से मुझे मजा आता है. और आपका पहला कंटेंट कौन सा था जो वायरल गया था, और if you can recreate that first piece? Oh, that was okay. So it's so funny because जो मेरा अभी million वाला जो account है, it was a spam account. Okay. तो वो मैंने बनाया था spam account कि इसमें मैं ना bullshit post करूँगी. Like I'm gonna post like stupid stuff and I'm gonna be myself. Because मेरा जो दूसरा account है उसको मैंने aesthetic pictures के लिए रखा हुआ था कि you know like good pictures and everything. लेकिन करना ऐसा हुआ कि इस account पे it blew up. तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो उसमें मैं किसी को ज्ञान दे रही थी, तो मैंने ज्ञान ये दिया था कि किसी ने मुझसे फीड पिक्चर्स मांगी थी, ठीक है, अपना डीएम में से फीड पिक्चर्स. नो इन माय क्वेश्चंस. एंड यू नो लाइक बीइंग माई सेल्फ, आपको पता है मैं थोड़ी सी, आपने भी ऑब्जर्व कर लिया होगा, थोड़ी पर्सनैलिटी है मेरी कि यू नो, तो बस मैं हट गई. मैंने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो फीड पिक्चर्स के बारे में, सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात. And then it got viral and yeah, फिर उसके बाद you know. उस पे कितने व्यूज हैं अभी तक? I think उस पे जब भी लास्ट टाइम आपने चेक किया हो, मुझे याद नहीं है, but it was like 40 million. I think याद नहीं है. हाँ. मतलब उस दिन क्या चेंज हुआ उस दिन के बाद जब एक पोस्ट वायरल हुई? एज इन आप कंटिन्यूस कर रही है ना उसको? हाँ, उस दिन के बाद ये हुआ कि जो नहीं, ऑनेस्टली मुझे कोई फेम ने ऐसा अफेक्ट नहीं किया कि मैं कोई उधर आसमान पे या ऐसे नहीं, ऐसा मैं नहीं. बट लाइक बस ये कि अब लोग जानते हैं मेरी पर्सनालिटी. दैट्स इट. आई एम हैप्पी अबाउट दैट. अब नाम आ गया बाहर. हाँ, लाइक पीपल नो मी, हु आई एम. आई लाइक दैट. नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है. और मैं आपसे डायनामिक्स पूछना चाहूंगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की. एज इन आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे करती हैं, लेकिन फिर भी आप देखती होंगी अपने कोलीग्स को या और लोगों को जो कर रहे हैं. तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, अगर हम इनको कंपेयर करें तो कैसे करेंगे आप? टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. अच्छा, और फेसबुक भी मैं बताती हूँ. सो फेसबुक देखें, अब ये उस जनरेशन मिलेनियल्स, आई वुड से नहीं, हमसे भी लाइक जो पढ़े हैं, are like fathers, mothers and everyone. I think वो Facebook पे primarily होता है. Okay. And then I would say Facebook पे cooking vlogs वगैरह उस तरह के, मतलब वैसे लोग काफ़ी होते हैं. TikTok पर I would say कि TikTok is a nice app. यहाँ जो western countries है वहाँ पे TikTok is like good. हमारे यहाँ ज़्यादा cringe है. हाँ, लेकिन अभी भी अच्छे लोग आ गए हैं, मतलब ऐसे अच्छे लोग आ गए हैं. बट आई वुड से कि यहाँ के जो क्रिएटर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं टिकटॉक पे. हमारे मुल्क में तो उस दिन मैं देख रही, देयर वाज दिस गाय, अब वो पता है उसका क्या कंटेंट है टिकटॉक पे, वो ना ही वॉक्स लाइक अ डॉग. वो अपनी जुबान निकालता है एंड ही वॉक्स लाइक अ डॉग. यहाँ पे? नो, इन पाकिस्तान. अच्छा, गेस करो उसके कितने फॉलोअर्स होंगे? 5 मिलियन या 2 मिलियन. 2 मिलियन. अच्छा, मतलब ऐसी चीज तो वैसे ही जाएगी ना. 5 मिलियन हो जाएंगे. अब तक हो गए सेलिब्रिटी नाउ in Pakistan. अब उसको न्यूज़ चैनल इंटरव्यू करेंगे कि भाई हमें करके दिखाओ ऐसे. he's a celebrity. तो ये कि जिस, अब क्या बोलें, अवाम भी तो ऐसी है ना, क्या मतलब वही है ना, लोग वही बना रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं. देखिए लोग कहाँ से आ रहे हैं ये जो बना रहे हैं. मेरा एक सवाल है, लाइक पीपल हु लाइक ये क्रिएटर्स क्यों ऐसा बना रहे हैं. मेरा एक सवाल है, इन ये क्रिएटर्स कहाँ की पैदाइश है और कहाँ से निकले हैं जी? कहाँ ये रिप्रेजेंट करे हमारी सोसाइटी को. बिल्कुल. हमारी सोसाइटी में 99% ऑफ द पीपल आर लाइक दिस. ठीक है, 99% ऑफ द पीपल. आप देखिए इनकी फॉलोइंग 2 मिलियन लोग कहाँ से आए हैं? 20 लाख लोग, बड़ी उसकी कंपैरेटिवली इफ आई टॉक अबाउट अ गाय हु इज लाइक प्रोड्यूसिंग सम मेहनत वाला कंटेंट, वो नहीं देख रहा. उसको कितने फॉलोअर्स होंगे? 20K, 30K, 40K. ठीक है, वो भी स्ट्रगल के बाद. But a guy who's making this, he is at 2 million followers on TikTok. So you know, मसला है, मतलब आवाम का मसला है ऐसा. बिल्कुल है. अच्छा, आपको पहली पेड कोलैबोरेशन कब मिली? पहली I think वो 2023 में मिली थी. स्टार्ट भी 2023 में किया था. हाँ, देखिए बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे मिली थी. कुछ तो मिला था. हाँ, it was in 2023. मिल जाता है. हाँ. कितने फॉलोअर्स थे उस टाइम? I think I had around 20K. हाँ. अच्छा, was the proudest collaboration you've done so far? Proudest collaboration, I think जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई थी. तो उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज, क्योंकि ख्वाब है लोगों का. It was a dream come true. मतलब मैं कहती हूँ कि जो भी मतलब मेहनत इंसान करता है, ये उसका समझो वो था कि यू नो अजर मिला है एक तरीके से. हाँ, it was such a good opportunity and I'm तो उन्होंने so रीच आउट किया, आपने किया, क्या हुआ, कैसे? Basically I applied for the course. आपने कोर्स करना था खुद? मैंने कोर्स करना था. ठीक है. कौन सा कोर्स था, क्या फीस थी? बिजनेस का कोर्स था. इसकी टोटल जो फी है इट्स 8,000 pounds. अच्छा, कितने दिन का होता है? इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग. 2 weeks. 2 weeks की 8,000 pounds? सेट लोग हैं मतलब.
नहीं ना, मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मैंने उनको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वगैरह भी सेंड की कि मैं ओके थैंक यू। तो जब उन्होंने फिर देखा कि अच्छा मेरा प्रोफाइल मतलब मैं एजुकेशन को प्रमोट करती हूँ इस तरीके से, सो फिर दे वर लाइक रियली इम्प्रेस्ड एंड देन दे ऑफर्ड मी कि आप आ जाएं मैडम, आप बैठे यहाँ पे हमारे साथ कोर्स करें, ब्रांड एम्बेसडर। फिर वी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर फॉर 1 year आई एम देयर ब्रांड एम्बेसडर। सो या क्वाइट अ प्रिविलेज, मतलब बहुत बहुत अच्छा सीन था। नहीं विकेट, बहुत अच्छी बात है। मतलब एज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लोग जाके पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और आप ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी। पता है मैं एक बात बताती हूँ, मेरी जो सेल्फ फुलफिलमेंट है ना, इट डजंट रियली कम फ्रॉम जस्ट फॉलोअर्स और फेम इन द सेंस, बिकॉज मुझे भी पता है कि फेम 2 चीज़ें होती हैं, या आप मशहूर होते हो या आप गलत तरीके से मशहूर होते हो, बदनाम होते हो। ठीक है, आजकल बदनाम ज़माना को भी लोग कहते हैं आप मशहूर हो। तो फेम फॉर मी, मुझे कोई सेल्फ फुलफिलमेंट ऑनेस्ट अल्लाह की कसम इट डजंट make me really happy. मेरे लिए happiness क्या है? If I'm doing something which resonates with my passion, जो मैं passionate हूँ, जो मेरे thoughts हैं, ideas हैं, उसके साथ चीज़ resonate कर रही है, तो फिर मुझे खुशी मिलती है। अच्छा मैं कुछ कर रही हूँ, even like my charity Belos, it makes me so happy। जी उसके बारे में बताएं मुझे वो खुद ये चीज़ खुशी। अब जैसे वो मैं आपको बताती हूँ, A-levels मैंने कर लिया था, उसके बाद ना लाइक मेरी दोस्त बैठी हुई थी, मैंने कहा यार मुझे ना कुछ चैरिटी या इस तरह का स्टार्ट करना है, इसका कोई नाम सोचो। तो मैंने कहा क्या नाम, फिर ये भी कुदरती तौर पे नाम आया बेलॉस। बेलॉस का मतलब होता है कि अनकंडीशनली आप किसी से प्यार करो या कुछ करो ना जी। तो लोगो खुद बनाया ग्रीन कलर का, मुझे थोड़ा कैनवा भी यूज़ करना आता था, तो वहाँ पे सारा करके उस बाद फॉर्म कर दिया। पहला ट्रिप हमारा लगा बैतुल नहीं, इट वाज एन ऑर्फनेज। वहाँ पे हम लोग गए कराची में वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। चलो ठीक है, उसके बाद मतलब ये चीज सॉरी आपने खुद से स्टार्ट की। और मैं अभी भी मोस्ट, क्योंकि मैं डोनेशंस इतनी ज़्यादा अभी नहीं ले रही हूँ, बिकॉज सिस्टमेटिकली मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मैं नहीं चाहती मैं किसी से बहुत ज़्यादा डोनेशंस ले लूँ और वो काम हो भी ना पाए। तो अभी मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं करी। डेफिनेटली पाकिस्तान जाऊँगी, उसको मैं चीज़ें को और तरीके आगे से लेकर चलूँगी, बट अभी जो भी छोटा मोटा होता है वो मैं अपनी जेब से पे करती हूँ। लाइक अभी मैं पाकिस्तान गई, हमने वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, ड्राइव वो होती है, फिर इस तरह का एयर कूलर वगैरह उसके पे पैसे हमने जमा किए, वो भी हमने 2-3 लोगों को दिए थे। तो ये है कि वो सब अपनी पॉकेट से जा रहा है, इट्स नॉट के मतलब इतनी ज़्यादा डोनेशंस नहीं ले रही अभी मैं। अच्छा आपका सोशल मीडिया का ना क्रिएटिव का मतलब प्रोसेस क्या है? आप क्या मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग करती हैं, फिर सोचती हैं, लिखती हैं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली स्पॉन्टेनियस विद सोशल मीडिया। बहुत कम ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे आइडिया आता है, मुझे उसी वक्त दिमाग में एक स्क्रिप्ट आ जाती है, अच्छा ऐसे होना है, और बस मैं फ़ोन उठाती हूँ, मैं फिल्म करती हूँ। आई डोंट गो इनटू, नहीं, क्योंकि मेरा कंटेंट है, फील सी इट्स रियली ऑर्गेनिक स्पॉन्टेनियस। हाँ अगर मैं चाहूँ मैं डायरेक्शन में जा सकती हूँ, और लाइक इस तरीके से आई कैन मेक लाइक क्वालिटी वीडियोज़ वगैरह वगैरह, पर उसके लिए लाइक अभी आई डोंट थिंक आई हैव दैट टाइम, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा बिजी होती हूँ। अच्छा आप ट्रेंड्स वगैरह के हिसाब से करती हैं अपना कुछ भी? नहीं, टू बी ऑनेस्ट अगर आप सीन आप ऐसे रैंडम वीडियो में भी आपने थोड़ा गानों को थोड़ा चेंज करके डाला हुआ है, और उस पे भी भाई मतलब टाइट व्यूज हैं उस पे। हाँ ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे मैं नहीं फॉलो करती लाइक इतने ज़्यादा। नहीं देखो आया था ना 3 to 1 पे ले वाला ट्रेंड, वो तो अब या आई डोंट रियली फॉलो ट्रेंड्स। नहीं बिल्कुल एज इन बहुत अच्छी बात है कि आप आई डोंट नो, देखिए जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत मेहनत का काम होता है कि आप उस तरीके से उसी वक्त एक वीडियो बनाओ। प्रॉबली बिकॉज मेरा शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है ट्रेंड्स की तरफ, मैं ज़्यादा बोलने वाली चीज़ है, आई एम इनटू फैशन, तो कपड़ों का मुझे इंटरेस्ट होता है, अच्छे देसी कपड़े या इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बात कर ली, ज्ञान दे दिया कुछ इस तरह का, लिप सिंकिंग कर ली, ज्ञान एक और वीडियो ना वायरल होनी चाहिए अभी ज्ञान की, और या लिप सिंकिंग कर ली किसी उस पे, दैट्स दैट, बाकी इतना वो सीन नहीं है। अच्छा अभी आपके एक अकाउंट पे 1.1 मिलियन फॉलोअर है ना, तो अगर मतलब एज इन अब आप वो हैं जिन्होंने क्रैक कर लिया इस चीज को, आप एक तभी आप यहाँ पे आई हैं, ठीक है ना? अच्छा मतलब एज इन ऑफ कोर्स आप मतलब अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं, तो अगर किसी को कंटेंट क्रिएट स्टार्ट करना हो 2026 में, तो क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या कहेंगी? टिप्स तो ये कि जस्ट स्टार्ट इट, किसी की मत सुनो इतना कोई क्या कह रहा है, सुन लो मेरी बात। हाँ आप बस मेरी सुनो, आपने कंटेंट
बनाना है रेगुलरली, बी वेरी रेगुलर विद दैट एंड अच्छा कंटेंट बनाओ जो आपको प्रेजेंट करे. एंड ऑनेस्टली जैसा लॉगरिथम है, लोग आपके साथ इकट्ठे होते जाएंगे जो आपको पसंद करता है. सो आप ऐसी अपनी कम्युनिटी बना सकते हो. तो मतलब आपकी क्या टिप है? कंसिस्टेंसी या और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या निश है मेरी और मैं क्या करूं, तो जस्ट भी रैंडम. देखा, हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, हर इंसान के अंदर एक वो बनाता जाएगा ना, उसको खुद समझ आता जाएगा मेरा क्या नीश है. मुझे भी नहीं पहले पता था मेरा क्या नीश है. आहिस्ते से मुझे समझ आया, अच्छा यार मेरा इस तरफ इंटरेस्ट है, अच्छा यार नहीं एजुकेशन है, या देसी कपड़े हो गए, या यू नो फैशन है, ये मतलब यू नो इस तरीके से. तो या अच्छा, बेस्ट प्लेटफॉर्म to start creation, like content creation in 2026? I think Instagram is nice, but also TikTok भी अच्छा है. अब बढ़ रहा है बहुत. I think TikTok पे less pressure होता है इंसान के लिए, because देखिए Instagram it's like post सब देखते हैं. TikTok एक different platform है, you can be yourself, post whatever, so yeah. अच्छा, 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले क्रिएटर कितना पैसा कमाते हैं पर मंथ, या कितना चार्ज करते हैं पर ब्रांड? That really varies. अपना बताएं प्लीज. नहीं, मैं नहीं बताऊंगी. नहीं, अगर किसी को पूछना है, you guys can email me on Kashaf, team Kashaf. ईमेल करना अभी. टीम कशफ आपने ये लगा देना है ताकि यू नो काम आए. उनको हम बता देंगे. नहीं, एज इन ऑन एवरेज अगर ऑडियंस जानना चाहे कि 1 मिलियन किसी के हैं, तो वो कहाँ देखते हैं अपने आप को? अगेन टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डूइंग. ऐसे भी लोग हैं जो उनके 20 40 हज़ार फॉलोअर्स हैं, बट उनकी बिजनेसेस उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू बनाए हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कितनी आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नेटवर्किंग कैसी है, उस पर डिपेंड करता है. फॉलोअर्स पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो. अच्छा, एक ब्रांड डील का कितना चार्ज होता है नॉर्मली? कुछ तो कोई, आई वांट यू टू थ्रो आउट सम नंबर्स प्लीज. नहीं, लिसन, आई कांट, बिकॉज़ देखो मेरा तो डिफरेंट सीन है, बाकी और का नहीं बता दें कितना ब्रांड है. मतलब एज इन अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड है उसको अप्रोच करना है तो नहीं. देखें, इट्स रियली आई कांट. देखें, हर ब्रांड का डिफरेंट एक सीन होता है. ठीक है. सो वी नेगोशिएट. फिर कुछ को कम में भी हो जाता है कि यू नो अगर वो नया कोई ब्रांड है या इस तरीके से. फिर भी कितना, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी कोई दोस्त है, उनको स्टार्ट करना है, दे वांट यू टू, आप लंदन में आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो क्या मतलब कैसे होता है? थोड़ा नहीं, मैं ऐसे नहीं बता सकती, बट देखें आप नेगोशिएट. ईमेल करें आपको? हाँ, ईमेल कर लें. सही ईमेल में बताएंगे आप. teamkashaf@gmail.com. अच्छा, ऐसी कौन सी ब्रांड डील थी आपकी जो करने के बाद, मतलब ऐसे जैसे आपने कहा ना स्टार्ट में थोड़ा बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन वो कौन सा स्टेज था जब वो आपने ब्रांड डील या कुछ कर लिया तो आपको लगा कि अब सिक्का चल गया है, मतलब अपना अब कश्यप वाली, मतलब मैंने सॉन्ग्स 2-3 शूट किए उसके बाद, वो जो प्रॉपर मीडिया इंडस्ट्री वाले, उसके बाद आई रियलाइज कि ओके आई कैन डू दिस. नहीं, वो बहुत बड़ी बात है एज इन टीवी पे और वो आना फिल्म इंडस्ट्री में. उसके बाद ऑफर्स आई कुछ आपको? हाँ. लेकिन अभी आप बिजी हैं पढ़ाई में. हाँ. करेंगे कंटिन्यू? हाँ. नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है. अच्छा, ब्रांड्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं? मतलब एज एन अगर कि आप जो भी न्यू स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो 10,000 या 20,000 पे पहुंच गया और ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या टिप्स देंगी उनको कि वो किस तरह से नेगोशिएट और बात करें? मैं बताती हूँ. अब देखें, कंटेंट क्रिएशन में भी वही बात है, डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है. अब इतने कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा रश लग चुका है, तो ब्रांड्स आर एक्सप्लॉइटिंग कंटेंट क्रिएटर्स. सेम वही बिजनेस ओनर्स और स्टूडेंट्स वाला सीन है. ब्रांड्स अक्सर कहते हैं, मुझे भी इनफैक्ट उनकी वो इतना होता है, कहते हैं हमारे साथ आप बार्टर कोलैब कर लें, हम आपको ऐसी कपड़े भेज दें, आप ऐसी रील बना दें, ऐसी बस हम आपको कपड़े भेज देते हैं. तो होता है ऐसा, क्यों नहीं होता? फिर बस ये अब क्या करे बंदा. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया सही है, ब्रांड डील्स वगैरह अच्छा एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, बट इसके साथ साथ आप एक दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग भी रखो. बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि आप टोटली इन चीज़ों पे डिपेंड कर दो. हाँ. अच्छा, हाउ टू स्टैंड आउट, मतलब अलग क्या करें? जैसे अभी आपने कहा ना कि क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हैं, ब्रांड्स कह रहे हैं कि आप इतने में नहीं कर रहे, तो ये तो उससे भी कम में कर रहा है, तो कैसे? मतलब जस्ट बी योरसेल्फ मैन, जस्ट बी योरसेल्फ. 100%. या वो दिख जाता है कि आप जेन्युइन हो या कॉपी कर. सेल्फ बी रियल, बस अपनी बात करो, बस यही है. सुन लो मेरी बात. सुन लो मेरी बात. वाकई में ये बहुत अलग चीज़ है. अच्छा, अब ऑफ कोर्स इतने फॉलोअर्स हैं और सारी चीज़ें, तो ट्रोलिंग हुई है कभी? हाँ. टाइड वन. हाँ. किस चीज़ पे हुई थी? क्या कुछ ट्रोलिंग? ओके, इन अ सेंस के ऑफ कोर्स मेरा जो सीन है वो ये था कि एकदम से जब आप ब्लो अप हो जाते हो, तो उस वक्त ये हुआ था कि जब आपको प्यार मिलता है, थोड़ा बहुत हेट भी मिलता है, लेकिन पता है मुझे ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई मेरे कोई फॉलोअर कम हो गए हो या इस तरीके से कोई इस तरह की बात हुई हो, बट यू नो इट्स फन, लाइक फन वे में, क्योंकि मेरा वो भी देख रहे हो कि वो भी आ रहा है, मेरा कंटेंट थोड़ा सा फनी भी होता है. तो वो फनी कमेंट्स होते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि
हेट वाले, लाइक इट्स फनी इस तरीके से. बट 2-3 मोमेंट्स आए थे जब थोड़ा सा सीन हो गया था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था. तो उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा यू नो व्हाट, लाइक यू नो दिस इज अ बिट स्कैरी. अच्छा, और अभी आपने स्टोरियाँ पोस्ट की थी कि साइम अयूब आप खेल लो, अच्छा खेल लो, लोगों को बता दो कि मेरी वजह से आप वो नहीं हुए, मतलब क्या था वो? So basically, like he's a cricketer in Pakistan, ठीक है, and like a lot of people, they just made up something out of nothing. It was literally nothing, like एक normal सी video थी. And you know, if you see my Instagram, अक्सर like I'm really like I'm a person who would like post everything. किसी से भी आप मिल रही हैं random? Yeah, because देखें वो लोग पोस्ट नहीं करेंगे जो लाइक सीक्रेसी में कुछ कर रहे हैं, यू नो, बट इफ देयर इज नथिंग, सो देयर इज नथिंग टू हाइड. अच्छा पॉइंट है कि जो कर रहे हैं वो तो नहीं करेंगे पोस्ट. सो यू नो, इफ देयर इज कुछ होता है तो अगर बिहाइंड द स्क्रीन होता है कुछ, तो पीपल वुड हाइड इट. लोग छुपाते हैं. There was nothing, right? But people took it out of proportion. And फिर ऐसा होता था कि whenever he used to play, I would get the blame. अच्छा कशफ खागी, कशफ ने ये किया, कशफ वो किया. And I don't like that because I don't want my name to be associated like that, you know. So in order to basically take things in my hands, I was like, you know what, मैं इस पे वीडियो बना लेती हूँ. इतना तुम लोगों को शौक है मेरा नाम इधर उधर करने का, मैं ही वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है. फिर लाइक मैंने वीडियो बनाई एंड आई वाज लाइक, हो सकता है अब चीज़ वाटर डाउन हो जाए, मैंने मजाक में बनाई है. तो फिर वो मैंने मजाक किया था, वो एक चीज़ निकल गई बिकॉज मुझे ये हो रहा था कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, कि यू नो लाइक this is not me, you know. तो yeah, like eventually, yeah. मतलब अब लोग तो नहीं कर रहे ना ज़्यादा. अब ये या क्रिकेट मैच नहीं हो रहे, जब होंगे तो फिर करेंगे. बस एक दफ़ा हो गया सो हो गया. अच्छा, तो हमने आपकी स्टोरीज वगैरह देखी थी कि आप वकार ज़का, मोमिन साकिब उनके साथ भी थी यहाँ पे, तो क्या कोई कोलैब था या कुछ? हाँ, so we were invited to a restaurant लेस्टर के अंदर नॉन स्टॉप. तो फिर वहाँ पे वी वेंट, ऑफ कोर्स आई ऑल्सो, मैं भी ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, तो इस वजह से दे इनवाइटेड अस. फिर किंग्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक मीट एंड ग्रीट हुआ था, तो उसके अंदर वी वर इनवाइटेड, वकार, मी, मोमिन, साकिब. सो ये है कि या मतलब पढ़ाई के वाइज मोमिन रियली लाइक हेल्प्स मी आउट, गाइड करता है. इवन लाइक वकार, लाइक यू नो देयर लाइक elder in like in इस फील्ड में, तो यू नो देर मुझसे बड़े हैं, तो उनसे एडवाइस वगैरह कोई होती हो, कोई बात होती हो, तो यू नो दे ऑलवेज लाइक हेल्प आउट. सो उस तरीके से वो मतलब यू नो. अच्छा, तो एक हमने ये भी देखा था कि कोई कोलैब था या कुछ था कि आपने कुछ, क्योंकि वकार ज़का जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो आपने कुछ अमाउंट दी थी और उन्होंने उसको एक्स अमाउंट में कन्वर्ट करके दिया. A lot of people said that was fake, but it was actually not fake. It was actually real. Like I gave him around 100 pounds, and then he converted them into 1,000 pounds. He actually did them in a few hours. बहुत बड़ी बात है, मतलब. Yeah, that's actually great. Yeah. तभी तो वकार ज़का है ना, of course he has his own aura. और बहुत गाइड करते हैं, बहुत सिखाते हैं, और बहुत लेवल है उनका. बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज़ आपने अपने एक इंटरव्यू में कही थी, मैं देख रहा था कि आपने कहा था कि आपको CSS करनी है. CSS में आपको बता दूं फॉर ऑडियंस, जैसे इंडिया में UPSC है, वैसे पाकिस्तान में CSS है. मतलब आप ब्यूरोक्रेट बनते हो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हो, एक मतलब एक लेवल वाले. तो आप मतलब इतना 1 मिलियन फॉलोअर्स ये वो, उसके बाद भी आपको उधर करना है, या आप कंटेंट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे? देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मेरी जो सोल की फुल सेल्फ फुलफिलमेंट है ना, इट डजंट कम फ्रॉम दीज थिंग्स ओनली. ओके. वरना मैं क्यों इतनी एक्सप्रेसिव होती है अबाउट एजुकेशन, अबाउट ये. मैं सिंपली बस कंटेंट क्रिएशन, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, एंड सब जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है. बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोल की थोड़ी बहुत कॉलिंग है कि मैं पाकिस्तान में भी जाके सर्व करूँ. CSS नहीं तो किसी ना किसी तरीके से प्लान तो है. You want to give back to the society? Of course. I know ये बातें बहुत क्लीशे करने में, I want to give back to the society, I am very kind, whatever. But you know, genuinely जब आपका ताल्लुक वहाँ से, आपने गाँव देख लिया एक दफ़ा वो माहौल, तो आपका दिल करता है कि यार वहीं जाओ, you know, like. बिल्कुल बिल्कुल. You know, बस नहीं पाते हो आप परदेश में. अपना घर ही होता है. परदेश जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तभी मैंने आपसे पूछा था कि आपने, मतलब लोग कहते हैं ना लंदन होम, तो लंदन होम है या अपना होम जो है वो होम है और लंदन होम नहीं है? मुझे वैसे ये बात बड़ी सच है कि एक दफ़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपना घर छोड़ कर आ जाते हैं ना, फिर उनका ना कोई घर नहीं रहता. अब मैं वापस भी जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरा माइंड से बहुत चेंज हो चुका है.
दैट प्लेस इट इज कंफर्टेबल। वो वाली बात नहीं है कि यू नो जो पहले वाली बात थी, यू नो वो एक दफा आप चले जाओ कहीं से घर छूट जाता है ना, घर छूट जाकिर खान ने बहुत कमाल सही बात बोली थी जाकिर खान ने कमाल बात बोली। आई लव जाकिर खान। तो जैसे हमने घर की बात की तो उस पे इंडियन एक शायर है आशु मिश्रा जी, बहुत खूबसूरत लाइनें कही हैं उन्होंने कि वहाँ जब तक रहे तो यहाँ की फिक्र रहती थी, यहाँ जब आ गए हैं तो वहाँ की याद आती है। क्या बात है। इस शहर अजनबी में किससे जाके बताएं हम कि कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ की याद आती है। हो तो ये जाकिर खान और ये आशु मिश्रा जी और बहुत मतलब ऐसे लोग हैं जो कमाल लिखा है इन लोगों ने। आई मीन इट इज अ जर्नी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये एक बहुत, लोग कहते हैं कि बड़ी आसान चीज़ है, बट मुझे लगता है कि एक मासूम बच्चा 18-19 साल का जब अपना घर छोड़ कर आता है और उसको एकदम से ज़िंदगी की हकीकतें पता लगती हैं, जॉब कमाना, आई थिंक ये सबसे बड़ी स्ट्रगल है। और फैमिली से दूर रहना बहुत बड़ा मुश्किल टाइम होता है। और ये शहर एज एन कोई भी शहर जब आप अपना घर छोड़ते हो ना तो वो शहर आपको बहुत कुछ देता है, सिखाता तो है, लेकिन आपसे आपकी मासूमियत छीनता है ना, मासूमियत छीनता है। लेकिन पता है मैंने एक बात खुद से वादा भी किया कि नो मैटर कोई भी हालात आ जाए ना जिंदगी के, चलो जितना सीरियस जो मर्जी, अपने अंदर का बच्चा नहीं मारना। बिल्कुल। और वही बच्चा जो है ना आपको जिंदा रखता है। यू नो यू शुड नेवर किल द इनर चाइल्ड इन यू। वो तफरी छोटी छोटी मजाक कर लिया, प्रैंक कर लिए, वरना फिर क्या बचता है, फिर कोई मजा नहीं है जिंदगी में, आप बोरिंग हो जाते हो बिल्कुल। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग सोशल मीडिया की उसकी बात कर रहे थे, तो एंगेजमेंट ये वो चले, अब तो आप एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन कभी डर लगता है कि कल को एंगेजमेंट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ तो? बिल्कुल, दैट इज अ रेलेवेंट फियर। आई थिंक हर इंसान जो भी सोशल मीडिया में, मीडिया इंडस्ट्री में है, हर इंसान को एक डर होता है कि यार लाइक क्या होगा एक दिन, कोई सब मुझे भूल जाएंगे, इस तरीके से। ये तो होता है। तो हाउ डू यू लाइक, ऑफ कोर्स डर तो है, लेकिन अभी क्या कर रही हैं आप उसको? अभी बस जो चल रहा है, जो कंटेंट है, बस पोस्ट कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। बट ये है कि ऑफ कोर्स रेलेवेंसी ये एक बहुत बड़ी करेंसी होती है, एंड डर तो सबको लगता है। और कोई ऐसा डीएम या कमेंट या मतलब पॉजिटिव वे में जिसने आपको लगा, मतलब एक होता ना दिल को छू जाने वाला, कुछ ऐसा हुआ? आई थिंक जब लोग जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज मेरे काफ़ी सोशल मीडिया के एस्पेक्ट्स हैं, सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट करती हूँ, कल्चर को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जर्नी हो गई, एजुकेशन हो गया, प्रोफेशन, ये वो, तो इतनी सारी चीज़ों को जब आप लेकर चलते हो तो ऑफ कोर्स फिर लोग जब देखते हैं ये चीज़ें तो फिर अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि ओके यू नो व्हेन दे अप्रिशिएट दिस। आपकी जर्नी का, पूरी जर्नी का कोई एक सबसे वाव मोमेंट? आई थिंक जब देखिए मुझे तो ऐसा सीन हो गया कि एक तो फेम भी मिला, बट एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके मिला। तो जब यहाँ पे वो भी लंदन में, यू आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड बाय अदर नेशनैलिटीज एंड बांग्लादेशीज एंड लाइक Indians and Nepalis and you know यहाँ के born लोग, you know when they all of them they approach you, तो एक feeling आती है कि अच्छा you know like this is going international, so that was a big moment. Nice. In future हम लोग देख रहे हैं, मतलब recent times में कश्यप अपना कोई brand launch कर रही है? क्योंकि आपके पास 1 मिलियन लोग हैं। हो सकता है मतलब आ रहा है भाई, मतलब आ रहा है। नहीं मतलब कुछ हो सकता है, प्लानिंग चल रही है। नहीं करना भी चाहिए, इतनी ऑडियंस है तो आप मोनेटाइज करनी चाहिए। मुझे लगा देर हो गई, अब करना चाहिए। क्योंकि सब लोग लाइक जिनके 10,000 है ना फॉलोअर्स, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वही बात है, यू कांट रिलाई ऑन ब्रांड डील्स। अच्छा, ये इन्फ्लुएंसर जो है ना, मतलब बाहर से तो हम लोग अलग तरह से देखते हैं क्योंकि अब आप खुद हैं और इंडस्ट्री का आपको पता है, तो ये लोग सच में वैसे हैं या इनकी दोस्तियां कैसी हैं, या फेक हैं, या सिर्फ सरफेस लेवल पे हैं? यार देखिए, इंसान जो है ना हर किस्म के तो वैसे भी दुनिया में होता है, आपने भी देखे होंगे। अगर इन्फ्लुएंसर कोई है नहीं भी है, अगर किसी को फेक होना है वो होगा, किसी को मीन होना है वो होगा, जिसको रियल रहना वो रहेगा। तो इस इंडस्ट्री में भी जो रियल लोग हैं, जो पता है ऑनेस्ट हैं, जिनके अच्छे सोल्स हैं, ऑराज हैं, आपको फील हो जाता है, उनकी एनर्जी से ही फील हो जाता है कि इनकी अच्छी एनर्जी है। कुछ लोग जो रियल में भी वैसे हैं वो फिर वैसे ही होता है, तो उनको आपको फीलिंग आ जाती है। आई वोंट से कि इन्फ्लुएंसर स्पेसिफिकली ऐसे हैं, नहीं, अच्छे भी हैं। ठीक है, क्या एडवाइस देंगी आप उस बंदे को जिसके अभी 0 फॉलोअर्स हैं, स्टार्ट करना चाह रहा है लेकिन बहुत बड़े ड्रीम्स हैं? 1 लाइन कुछ एडवाइस। देखिए, कभी भी ना, जैसे अगर मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे 1 मिलियन होंगे जी। मैंने ये सोचा था कि मैं जेन्युइनली कंटेंट बना रही हूँ अपनी खुशी के लिए जी, दैट इज इट। हाँ, अच्छा लगता है 100K जब हो गए थे, मैं काउंट किया था कि वो खुशी होती है। इवन जब 1 मिलियन हो रहे थे अच्छा था, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि यार you shouldn't chase numbers, you know, फिर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। आपने कभी क्रिएटिविटी ब्लॉक का सुना है?
क्रिएटिविटी ब्लॉक ना, आप इसको सर्च करना, जो इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, ये टर्म बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है, बिकॉज उनके दिमाग में एक ब्लॉक आ जाता है क्रिएटिविटी का। ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हो, ठीक है, कि कंटेंट बनाना है, अच्छा बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सो या आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि माहिरा खान से मिलना आपका ख्वाब है। Really? हाँ, आपने कहा था कि लाइक शी इज योर फेवरेट पर्सनालिटी। शी इज माय फेवरेट, या बट तो फेवरेट पर्सन मिलना ख्वाब नहीं है मतलब? हाँ, लेकिन मुझे पता था कि वन डे एक मैनिफेस्टेशन होती है कि वन डे आई एम गोइंग टू मेक इट ओवर देयर। हाँ, अभी वो जो हुमायूं सईद और मायरा खान आए थे, तो वो लाइक कोलैब था। मायरा खान, शी इज सच अ वंडरफुल लेडी, शी इज सो ब्यूटीफुल। उनका भी ऑरा ऐसा है कि मतलब आप रूम एंटर होगे ना, एंड यू नो यू सी हर टॉकिंग, शी इज जस्ट सो लाइक, यू फील हर प्रेजेंस। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। शी इज रियली प्रिटी इनसाइड आउट। काम या अब लास्ट सेक्शन में मुझे कुछ सवाल पूछने आपसे, थोड़े डीप होंगे। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट टाइम यू जेन्युइनली फेल्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ? Honestly, मैं हर रोज़ आई मेक श्योर टू रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ द जर्नी दैट आई मेड, बिकॉज मैं अक्सर अपने आप को सेल्फ डाउट भी बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। तो फिर मैं रोज़ अपने आप को रिमाइंड करती हूँ, नहीं कशाफ देखो ये हुआ है, तो ये कि रोज़ अपने आप को एक सेल्फ चेक दे रही होती हूँ कि यू नो हाँ सही है, बस सही जा रही हूँ। अच्छा, मशहूर होने के बाद लोग आपको अलग से ट्रीट करते हैं, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ में पुराने दोस्त या घर वाले या फर्क आता है? हाँ, ओके। एक सवाल और कि कल को अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए, व्हाट्स योर प्लान? My plan is to live a soft life, be a कहीं छुप के बस अपनी जिंदगी। नहीं तो फिर टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक पे नहीं जाएंगी? क्योंकि you have to do social media at the end of the day, या नहीं? पता नहीं, कोई सोचा नहीं? मैंने आपको मैं बात बता रही हूँ कि इतना डर नहीं है मुझे कि सोशल मीडिया इज एवरीथिंग। मैं चाहती हूँ मैं इस माइंडसेट से ना जीऊँ, क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट से जीना शुरू हो गए ना, तो फिर आपकी लाइफ पर्सनल नहीं रहती है। तो ये है कि बस दोनों चीज़ें साथ साथ। अच्छा, अकेले बैठ के आप क्या बात करती हैं खुद से? ऐसा हर इंसान करता है ना, कोई मोटिवेशन, क्या पता वहाँ से कुछ अच्छी बात निकल जाए। अकेले बैठ के मैं डे ड्रीम करती रहती हूँ कि मैंने क्या करना है फ्यूचर में, कैसे होगा, विजुअलाइज करती रहती हूँ चीज़ें, मैनिफेस्टेशन। और मैं बचपन से ऐसी हूँ। मैं आपको पता है मेरी दिस इज सो क्रेजी कि जब मेरी डिस्टिंक्शंस आई ना ए लेवल्स में, तो वो वर्ल्ड डिस्टिंक्शन थी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप वर्ल्ड में आपने रिकॉर्ड बना लिया है, और ये एग्जाम्स पूरी दुनिया में होता है, CIs वाले जो होता है। तो मैं आपको यकीन से बताऊँ, मेरा अलग के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आई थिंक सबका होना चाहिए। तो मैं रात में ऐसे बैठी हुई होती थी और मैं ऐसे ड्रीम करती थी कि मेरी डिस्टिंक्शन आ रही है, और फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ और अपने पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि मामा पापा मेरी डिस्टिंक्शन आ गई है, एंड पापा इज़ लाइक क्राइंग एंड मामा इज़ ऑल्सो लाइक हैप्पी, एंड लिटरली ऐसा सीन हुआ। और मैंने ये एक दफ़ा नहीं विजुअलाइज किया, आई यूज्ड टू विजुअलाइज इट एवरी डे एवरी नाइट, और वो सामने हकीकत बन गई। और फिर मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि जो इंसान ख्वाब देखता है ना, वो पूरे भी होते हैं। और मैं सबको ये कहती हूँ कि कभी भी ना ख्वाब देखना मत छोड़ो। जो लोग कहते हैं ना, नहीं ख्वाब भी अपनी औकात में रह के देखो, नहीं, अल्लाह ने आपको इतनी कैपेबिलिटी जहानत दी है, आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, ठीक है? तो ख्वाब जो है ना हमेशा बड़े होने चाहिए इंसान के, स्मॉल नहीं होने चाहिए। 100%। बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? बेस्ट मोमेंट आई थिंक जब डिस्टिंक्शन आई थी, वही वाला। ग्रेजुएशन नहीं, रोहैम्पटन की ग्रेजुएशन नहीं, वो भी बहुत अच्छा मोमेंट था डेफिनेटली। नहीं ऑनेस्टली या वो उसको भी हम इक्वल कर सकते हैं। ये दो मोमेंट्स ऐसे थे आपने जर्नी के बाद। इवन इन रोहैम्पटन आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग जब मैंने देखा कि फाइनली ग्रेजुएटिंग, वो 3 साल की जर्नी आंखों के सामने आती है कि तो अच्छा बड़ा अच्छा हो रहा है। साउथ फेस्टिवल लंदन, वेरी नाइस हॉल, बहुत अच्छा हॉल, रॉयल फेस्टिवल ना, साउथ रॉयल फेस्टिवल, रॉयल वाला, और अच्छा हॉल था। सब लोग सारे बैचेस, और मतलब बहुत कमाल कसम से। हमारा भी टाइम था, बहुत बहुत बेस्ट मोमेंट था। इमोशनल होता बंदा। कभी ऐसा लगा है कि अभी ऑफ कोर्स यू आर यंग, और लेकिन वही 3 साल आपने यहाँ पे एजुकेशन भी की और कंटेंट ये आपने लाइक चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, कभी ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है, लाइक कोई मलाल, कुछ थोड़ा सा वैसा वाला? आई थिंक अभी मेरा फोकस यही है कि मुझे एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम करनी है जी। तो 3 सालों में, बिकॉज आई वाज मैनेजिंग स्टडीज एंड एवरीथिंग, वो चीज़ मैं नहीं की मैंने अभी तक। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी आपका माइंड यूज होता है। हाँ,
तो वो मुझे है कि आई शुड हैव स्टार्टेड समथिंग, वो चीज़ मुझे अंदर से होती है कि आई नीड टू स्टार्ट समथिंग सून 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 सून। एज इन सोशल मीडिया से ही या सोशल मीडिया से ही, मतलब लाइक एज इन कोई अपना काम शाम इस तरीके से। ओके, मतलब ब्रांड आ रहा है भाई। है ना? नहीं, अच्छी बात है भाई, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। एनी रिकमेंडेशन लाइक लोगों को आप देना चाहेंगी फॉर बुक्स, मूवीज, शोज, कुछ भी टू वॉच? एनी रिकमेंडेशंस? मेल रॉबिन्स एक बहुत ही अच्छी पॉडकास्टर है, उनको मैं कहना चाहूँगी आप सुने। वो ऐसी नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातें कहेंगी, बट शी डे टू डे लाइफ के बारे में वो बात करती हैं। उनकी 2-3 थ्योरीज मैं बहुत फॉलो करती हूँ। एक उनकी ये है कि लेट देम एक ऐसी थ्योरी है कि भाड़ में जाए, भाड़ में नहीं बट इट्स लाइक हाँ कह दो नहीं भाड़ में जाए तो let them do whatever they want to do and I'll do whatever I want to do. I won't care about you, ठीक है, मतलब इस तरीके से। फिर उनकी एक थ्योरी है 1 2 3 4 5 लाइक 5 सेकेंड थ्योरी। वो ये है कि जो लोगों को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, अब ये इलाज तो नहीं है उसका, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि आपने ना अपने बेड में अपने आप को 5 सेकेंड देने सुबह में 1 2 3 4 5 सारी थॉट्स को बंद करके एकदम से आपने उठ जाना है। गिव योर सेल्फ अ काउंट डाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं बेड में हूँ और मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। अक्सर जो डिप्रेस्ड होते हैं ना लोग, उनको ये चीज़ फील होती है, दे कांट इवन वेक, अपने बेड से निकल भी नहीं पाते हैं। तो वो कहती है 5 4 3 2 1 उठो, जैसे एकदम ऐसे उसी वक्त अपने ओवर थिंकिंग को वो करो, ठीक है। इट्स अ प्रूवन वे, और ये इनकी 2-3 थ्योरीज मैं बहुत फॉलो करती हूँ एंड दे हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन माय लाइफ। सो या okay, yeah, best advice you've got? Best advice that I've got is लोगों की, देखें अपने से ऊपर वाले लोगों से आप अगर कभी बात करेंगे ना, तो वो आपको बड़ा डिफरेंट तरीके से मशवरा भी देंगे और आपको इनकरेज भी करेंगे। जब आप अपने से ऐसे लोगों से बात करेंगे, मैं वैसे नहीं बात करी, मतलब माइंडसेट की बात कर रही हूँ, लॉजिकली आपने जब एक्सपोजर ले लिया होता है ना दुनिया का, तो वो लोग जो एक कुएं में होते हैं, जो मेंढक होते हैं, उनको नहीं पता होता कि आपने क्या क्या देख लिया है। उनकी बातों पे कभी भी अपनी दुनिया के ऊपर लात मत मारना, ठीक है। तो always listen to people who are doing better than you. True. You know कि वो उनका क्या माइंडसेट है, और आप यकीन मानो उन सबका माइंडसेट किया है। मैंने जितने लोगों से बात की है उनका यही माइंडसेट है, अपने आप पे फोकस रहो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। Nice. Yeah. What's success for you? Success for me is inner fulfillment, to be very honest. Like अपना काम भी कर रही है प्लस वेलफेयर भी ऐसे? Success मेरे लिए ये है कि जब मुझे पता है कि मैंने अपनी पोटेंशियल, जो मुझे अल्लाह ने या जो भी मेरे अंदर ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, कैपेबिलिटीज हैं, I've used them to the best capability. ऐसा नहीं रहा कि मैंने एक भी अपना टैलेंट, कोई अगर मेरे अंदर बोलने का टैलेंट है, बात करने का टैलेंट है, समझने का टैलेंट है, मैं अगर वो ज़ाया कर दूंगी, आई डोंट थिंक दैट्स अ लाइफ वर्थ लिविंग फॉर। ओके, आई थिंक अ लाइफ वर्थ लिविंग फॉर इज व्हेन यू यूटिलाइज योर पोटेंशियल। तो एक भी बूंद जो आपके टैलेंट की ज़ाया नहीं होनी चाहिए। How do you want to be remembered? I want to be remembered for making an impact and influence. I don't want to be influence as in what? Influence, ये तो अभी start है, this is the beginning, but I have very big plans inshallah. So I want to be remembered as someone who made a change, you know, in the society, and I think I am pretty vocal. So hopefully soon. Hopefully सिंध के अंदर आप शायद last question. ये आपने सिंध की बात की, मेरा लास्ट क्वेश्चन सिंध से रिलेटेड ही है। हक मौजूद। बिल्कुल, मैंने एक चीज़, ये सिंध के बारे में लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी क्या एडवाइस है फॉर एन 18-year-old गर्ल इन सिंध who just got told that she is cringe? अच्छा, ये क्रिंज तो बहुत छोटी बात है। जो 18-year-old इन सिंध है, मुझे पता है, इस बात का अंदाजा है वो इंटीरियर सिंध में उनके साथ क्या क्या स्टिग्मास होते हैं, टैबूज होते हैं, और वो जिन बच्चियों को अपनी ड्रीम्स जीनी होती है, उनको क्या क्या इसके लिए करना पड़ता है। तो मैं ये बात करूँगी कि एक सीधा रास्ता चुने, एक साफ रास्ता चुने, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब देखिए, मैं भी अगर सोशल मीडिया पे आई हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे ही आ गई हूँ। 1.1 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद मैं ये कहती हूँ कि आई विल नॉट मेक इट माई मेन थिंग। लग रहा है लोगों को है, बट आई विल मेक श्योर कि मेरा जो फाइनेंसेस है, व्हाटएवर आई एम अर्निंग, इट्स फ्रॉम एन अदर सोर्स एज वेल। ठीक है, एक दूसरी फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक हवाई दुनिया है, ये एक सुपरफिशियल दुनिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं उस बच्ची को भी यही बोलूँगी, मैं ये नहीं एग्जाम्पल बनना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया पे आ जाओ, नहीं। आई वुड बी लाइक,
फोकस ऑन योर एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन वो रास्ते खोलता है जो मैं यहाँ पे यूके कैसे आई हूँ, एजुकेशन के थ्रू आई हूँ। इंग्लिश अगर मैं आज लोगों से बात कर सकती हूँ, आई हैव मेड नेटवर्क्स, आई हैव मेड कॉन्टैक्ट्स, कैसे बनाए? अंग्रेजी की वजह से बनाया ना, ठीक है। सॉरी, आइल्स दिया था आपने? आइल्स दिया था। कितना स्कोर है? आई गॉट 9। हाँ 9 out of 9? नहीं 8.5। 8.5? हाँ स्टॉप मैन। नहीं 9 नहीं था, 8.5 था, मुझे याद है। 8.5 बहुत ज्यादा है, अच्छी बात है मतलब। हाँ एक में, बिकॉज मेरा एक में 7 आ गया था, बाकी में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, लाइक 8-9 इस तरीके से था, तो वो कुल मिला के 8.5 था। और आप शुरू से ओ लेवल ए लेवल तो हार्ड वाली इंग्लिश तो एकेडमिक्स में, और मुझे इंटरेस्ट भी था पोइट्री में और लिटरेचर में, लैंग्वेजेस में। तो मैं 18 ईयर ओल्ड की बात कर रही हूँ कि 18 ईयर ओल्ड इन सिंध, आई नो बिकॉज ऑफ द सोसाइटी बहुत ज़्यादा चीज़ें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं। मैंने खुद एक मैक्रो लेवल पे बहुत चीज़ें वो एक आता है एक थोड़ा सा, पर एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू रियलाइज आपका जो इनर कोर उसको पता होना चाहिए कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। आपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना, उसको आगे लेकर चलना है, अपने आप को इस काबिल बनाना कि आप 2-3 लोगों में बैठ के अपने हक और अपनी बात रख सकें तमीज़ के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और फिर आपको जो करना आप करें, ठीक है, बट तालीम को मत छोड़ें। इट्स योर प्लीज गाइज एजुकेशन। लोग कहते हैं एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं ये बोला कि एजुकेशन से आप पैसे कमा सकते हो या इसको आप पैसे का जरिया बनाओ। मैं ये कहती हूँ कि एजुकेशन वो रास्ते खोलती है जो और कोई चीज़ नहीं खोलती है। आपके रास्ते खोलने के लिए अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छी है, नेटवर्किंग के लिए अच्छी है, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। अब हम अच्छी यूनीज में क्यों जाते हैं? यहाँ पे सोने के पेन नहीं होते या सोने की किताबें नहीं होती हैं, यहाँ पे नेटवर्किंग होती है, ठीक है, वो जरूरी होती है आपको कॉन्टैक्ट्स आगे बढ़ाने के लिए। सो दैट्स दैट। तेरा लास्ट क्वेश्चन, अब एंड में लास्ट चीज ये कि so we have a diary here that says letters to life, or I want you to write one line in this piece for like people, like advice jo, like as in you are the first guest, so I want you to write something in your piece, like any advice, anything. ठीक है, अभी लिखनी है जी? Okay. Anything, best advice Kashyap Ali wanna leave? Okay, so this is for you. For me? Yeah. मैं of course मेरी डायरी तो मैं ही पढ़ूंगा। नहीं, of course I wanna share like on my website and other stuff as well. Should I read or? नहीं, बाद में पढ़ लेना। Okay, thank you so much. Thank you for the conversation, Kashyap. No worries. Thank you for coming. बहुत शुक्रिया as being the first guest on our show. नहीं, मैं आपको बताऊँ, he himself, the host, he's from Sindh. He is from थर पारकर। Yeah. मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एक बहुत ही रूहानी ताल्लुक है थर की ज़मीन के साथ, क्योंकि सिंधी के साथ भी जो मेरा प्यार डेवलप हुआ था वो ऐसे डेवलप हुआ था कि मैं 2019 में थर गई थी जी, और मैंने वहाँ पे देखा था एक चीज़ है कि वहाँ पे कितनी यूनिटी है बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, और ये इतना सुकून है वहाँ पे जो आपको शहरों में भी नहीं मिलता। तो बिकॉज ऑफ दैट आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कल्चर, दिस ब्यूटिफुल कल्चर। सो व्हेन ही अप्रोच्ड मी आई वाज लाइक आई रियली वांना सपोर्ट हिम एंड यू मे गो रियली फार इन लाइफ इंशाल्लाह, एंड यू हैव अ रियली ब्राइट फ्यूचर। सो इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। And to everyone else watching, remember followers may come and go, but yeah, your story always stays. So अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, क्योंकि भाई बहुत रिसोर्सेज लगते हैं टू बिल्ड दिस अप। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच गाइस, सेफ लव।